इवन एंड ओड फंक्शन में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इसका एक्सटेंशन, तो इसको मैं पढ़ूंगा आपका इवन एंड ओड एक्सटेंशन। तो बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी है इवन एंड ओड एक्सटेंशन की हेल्प से मैं फंक्शन को एक्सटेंड कर देता हूँ नेगेटिव पार्ट में, जिससे फंक्शन ओवरऑल या तो आपका क्या इवन फंक्शन की तरह बिहेव करे या फिर आपका क्या ओड फंक्शन की तरह बिहेव करेगी। तो क्या है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए फंक्शन इज डिफाइंड इन ए सर्टेन डोमेन विच इज एंटायरली नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। मतलब या तो आपका क्या नॉन नेगेटिव मतलब आपका क्या होगा, या तो आपका क्या होगा आपका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट में होगा, और नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा या फिर आपका नेगेटिव पार्ट में, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में होगा। तो आपका क्या है राइट हैंड साइड में मतलब आपका क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो या फिर आपका क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो। Then the domain can be extended in part of minus x, मतलब उसके जस्ट अपोजिट पार्ट में डोमेन को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ in two ways such that function can be behave like even and odd function। तो दो तरीके से मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, एक आपका क्या इवन एक्सटेंशन हो गया, एक आपका क्या ओड एक्सटेंशन हो गया। इवन फंक्शन में डेफिनेशन को मैं इस तरीके से एक्सटेंड करूंगा जिससे फंक्शन बिहेव करेगा आपका इवन फंक्शन की तरह ओवरऑल, और ओड एक्सटेंशन में मैं इस तरीके से एक्सटेंड करूंगा उसकी डेफिनेशन को नेगेटिव पार्ट में जिससे फंक्शन बिहेव करेगा आपका ओड फंक्शन की तरह। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला आपका क्या इवन एक्सटेंशन। तो इवन एक्सटेंशन इज ऑब्टेन बाय डिफाइनिंग न्यू फंक्शन इन माइनस एक्स, मतलब जो फंक्शन है उसको डिफाइन करूंगा माइनस ऑफ नेगेटिव वाले पार्ट में सच दैट एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका क्या एफ एक्स, जिससे आपका क्या रिजल्टेंट फंक्शन आपका क्या इवन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो वो आपका क्या होगा ओड इवन एक्सटेंशन। सिमिलरली ओड एक्सटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय डिफाइनिंग न्यू फंक्शन इज माइनस एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब आपका ओड एक्सटेंशन के लिए उसके नेगेटिव एक्स में उसकी डेफिनेशन ऐसे डिफाइन हुई जिससे आपका क्या ओवरऑल वो आपका क्या ओड फंक्शन की तरह बिहेव करे। ठीक है, तो जो चीजें बताई है उसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बात करूं। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बोलो आपका एक्स की मतलब इनपुट की वैल्यू 0 से लेकर 2 है। तो 0 से लेकर 2 के बीच में मैं इसका ग्राफ बनाऊं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। ये आपका क्या होगा आपका 2.2 पे वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4 आएगी, और 0 पे आपकी क्या होगी 0। ये आपका एक्स एक्सेस हो गया, ये आपका वाई एक्सेस हो गया। तो क्लियरली है इस टाइप के फंक्शन में आपका क्या सिमेट्री नहीं दिख रही। तो ये जो फंक्शन आपका क्या है ना तो आपका क्या इवन फंक्शन है ना आपका क्या ओड फंक्शन है। तो इवन और ओड एक्सटेंशन ऐसे एक्सटेंशन होते हैं, मतलब यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन को ऐसे चेंज करूँ जिससे एंटायरली फंक्शन या तो आपका क्या इवन में बिहेव करे या फिर आपका क्या ओड की तरह बिहेव करे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ सबसे पहले इसका इवन एक्सटेंशन। तो इवन एक्सटेंशन देखने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किस पार्ट में इसका एक्सटेंड करूंगा, उसके नेगेटिव पार्ट में करूंगा। नेगेटिव पार्ट कौन सा, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 2 है, तो इसका एक्सटेंशन करूंगा एक्स की वैल्यू -2 से लेके आपका क्या होगा 0 में बिहेव करूंगा। और ऐसे बिहेव करूंगा जिससे फंक्शन आपका क्या ओवरऑल इवन फंक्शन हो। इवन फंक्शन होने के लिए देखो क्लियरली दिख रहा है कि इसकी सिमेट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं फंक्शन आपका क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की तरह ही करूंगा। तो इसमें मैं फंक्शन की न्यू डिफाइन कर दिया एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या एक्स स्क्वायर इन दिस इंटरवल में। तो अब इस केस में ये जो फंक्शन होगा ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन मिला के ओवरऑल आपका क्या बन जाएगा आपका इवन फंक्शन की तरह। तो यही आपका क्या होगा उसका इवन एक्सटेंशन होगा। सिमिलरली मैं ओड एक्सटेंशन की बात करूंगा। तो ओड एक्सटेंशन में मैं उस फंक्शन को मैं एक्सटेंड करूंगा जिससे ओवरऑल फंक्शन आपका क्या ओड फंक्शन की तरह बिहेव करे। ओड फंक्शन की तरह बिहेव करे मतलब फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट सिमेट्री होनी चाहिए। ओरिजिन के रेस्पेक्ट सिमेट्री मतलब आपका क्या इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा होना चाहिए, तो मतलब इसकी मिरर इमेज होगी। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ ओड एक्सटेंशन पहले कहाँ पे होगा आपका एक्स बिलोंग्स टू, मैं बोलूँ आपका इसका नेगेटिव पार्ट मतलब -2 से लेके 0 इंटरवल में होगा, और उसको डिफाइन करूंगा इस पार्ट का नेगेटिव मतलब आपका क्या एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो एफ एक्स इज इक्वल टू मैं इसको डिफाइन करूंगा एज ए माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो उस केस में जब ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों कनेक्ट होगी तो उस केस में ये फंक्शन ओवरऑल आपका क्या होगा ओड फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका क्या होगा उसका ओड एक्सटेंशन हो गया। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसको लॉजिकली सोचना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, उस वजह से मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। वो ट्रिक हर टाइप के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी, बस रिजल्ट याद रखना है। इवन एक्सटेंशन के केस में क्या करना है, ओड एक्सटेंशन के केस में क्या करना है, और डायरेक्टली आपका आंसर लाना है। कोई भी चीज आपको सोचनी नहीं है, आंख बंद करके ट्रिक लगा देनी है। तो वो देखते हैं ट्रिक क्या है। तो जो अभी डेफिनेशन पढ़ी उस डेफिनेशन के बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रिक बता सकता हूँ। ट्रिक फॉर इवन एंड ओड एक्सटेंशन डायरेक्टली आप याद रखना। पहले मैं बोलूँ फॉर इवन एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन के लिए मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन में मैं देख लूँ कौन सा पार्ट आपका क्या इवन पार्ट है और कौन सा पार्ट आपका क्या ओड पार्ट है। तो मैं क्या बोलूंगा, सेम याद रखना, जो एक्सटेंशन रखना उसमें सेम पार्ट आपका क्या विद सेम साइड आएगा, सेम साइन आएगा। मैं बस जैसे बोलूँ आपका क्या इवन एक्सटेंशन में, तो इवन एक्सटेंशन में इवन पार्ट विद सेम साइन एंड ओड पार्ट विद नेगेटिव साइन। मतलब मैं क्या करूँ रीराइट
जब उसको रीराइट करूंगा फॉलोइंग फंक्शन को नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो मैं क्या करूंगा, जो इवन फंक्शन उसको सेम साइन के साथ रखूंगा, ओड फंक्शन को उसको क्या करूंगा अपोजिट साइन के साथ ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा इवन एक्सटेंशन हो जाएगा। सिमिलरली ओड एक्सटेंशन में मैं क्या लूंगा, आपका ओड पार्ट को मैं क्या सेम साइन के साथ ले लूंगा एंड इवन पार्ट विद अपोजिट साइन ले लूंगा, उससे क्या जाएगा मुझे ओड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक के बेसिस पे 2 क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये आपका क्या मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है, तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा कैसे बनेंगे इजीली। क्वेश्चन आपका फाइंड इवन एंड ओड फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो फंक्शन दे रखा है आपका f(x) = x³ - 6x² + 11x - 6 इन इंटरवल 0 से लेके आपका क्या होगा 3। तो सबसे पहले मैं बात करूं उसका इवन फंक्शन, तो ये मैं देख लेता हूं आपका ये पार्ट कौन सा आपका ओड पार्ट हो गया, ये आपका क्या होगा इवन पार्ट हो गया, ये आपका क्या होगा ओड पार्ट और कांस्टेंट आपका क्या होगा इवन पार्ट। तो मैं पहला पार्ट देखूंगा उसका इवन एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन की बात करूं तो इवन एक्सटेंशन में मैंने क्या बोला था आपका इवन पार्ट विद सेम साइन, मतलब इवन पार्ट आपका क्या सेम साइन और ओड पार्ट आपका क्या नेगेटिव साइन। तो f(x) की जो न्यू डेफिनेशन है f डिफाइन करूंगा ओड पार्ट विद अपोजिट साइन, मतलब आपका क्या यहाँ पे साइन आपका क्या पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट माइनस नेगेटिव। इवन पार्ट विद सेम साइन, सेम साइन का मतलब आपका क्या -6x²। ओड पार्ट विद नेगेटिव साइन मतलब -11x। इवन पार्ट विद सेम साइन मतलब -6x। और एक हार्ड डिफाइन करूंगा इसके नेगेटिव पार्ट में, मतलब x की वैल्यू जब मरो -3 से लेके आपका क्या है 0, उसमें मैं डिफाइन करूंगा। अब उस केस में फंक्शन देखो, ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दोनों डेफिनेशन देखूंगा, ओवरऑल आपका क्या f ऑफ -x की वैल्यू क्या होगी f(x) आएगी, मतलब ये फंक्शन आपका क्या है इवन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका क्या उसका इवन एक्सटेंशन हो गया। सिमिलरली मैं बात करूं इसका ओड एक्सटेंशन, तो सेकंड में बात करूं ओड एक्सटेंशन। ओड एक्सटेंशन में मैंने क्या बोला था ओड पार्ट आपका क्या होगा आपका विद सेम साइन होगा, इवन पार्ट अपोजिट साइन। तो f(x) की जो न्यू डेफिनेशन होगी f(x) में आपका क्या ओड पार्ट आपका क्या विद सेम साइन, मतलब आपका क्या सेम साइन आपका x³, इवन पार्ट विद नेगेटिव साइन, नहीं तो माइनस है तो इसका नेगेटिव मतलब आपका क्या +6x²। ओड पार्ट विद सेम साइन मतलब आपका क्या +11x। इवन एक्सटेंशन पार्ट आपका क्या होगा विद नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इसका आपका माइनस आपका प्लस। और किस इंटरवल में x की वैल्यू आपका क्या -3 से लेके 0 में डिफाइन करूंगा, ये उसका क्या होगा आपका ओड एक्सटेंशन। आई होप बेटा समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये क्वेश्चन कर लेना, आप पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व कर लो और उसके बाद आंसर वेरीफाई कर लेना। तो क्वेश्चन क्या आपका f(x) = x² + sin इनवर्स x + ln of 1 + mod x। तो मैं देखो x² ये आपका क्या होता है इवन पार्ट होता है। साइन इनवर्स x के बारे में ऑलरेडी बताया, ये आपका क्या ओड फंक्शन हो, क्योंकि आपका क्या फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या सिमेट्री होता है। मोड ऑफ x आ गया, तो मोड ऑफ x आपका क्या होता है इवन पार्ट होता है। तो मैं क्या बोलूँ सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बोलूँ उसका आपका इवन एक्सटेंशन। तो इवन एक्सटेंशन में मैंने क्या बोला था आपका इवन पार्ट विद सेम साइन, तो उस केस में फंक्शन को डिफाइन करूंगा f(x) की डेफिनेशन होगी इवन पार्ट विद सेम साइन मतलब आपका क्या x², लेकिन ओड पार्ट विद नेगेटिव साइन मतलब आपका क्या है यहाँ पे -sin इनवर्स x। इवन पार्ट मतलब ये सेम साइन के साथ रखो तो आपका ln of 1 + mod of x, ये आपका क्या होगा आपका एक इवन एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका क्या मैं बात करूँ उसके ओड एक्सटेंशन की, तो सिमिलरली मैं बात करता हूँ उसका ओड एक्सटेंशन। तो ओड एक्सटेंशन में आपका क्या होगा आपका ओड पार्ट आपका क्या होगा विद सेम साइन, और लेकिन इवन पार्ट विद आपका क्या होगा नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन के साथ मैं बोलूंगा तो ये आपका क्या f(x) की, और ये डेफिनेशन कहाँ पे डिफाइन होगी आपकी x की वैल्यू में बोलूँ नेगेटिव पार्ट मतलब -1 से 0 में डिफाइन होगी। तो f(x) की जो न्यू डेफिनेशन होगी ओड पार्ट विद सेम साइन और इवन अपोजिट मतलब -x² + sin इनवर्स ऑफ x प्लस यहाँ पे बोल सकता हूँ ln of 1 - mod f(x), ये आपका क्या होगा ओड एक्सटेंशन, मतलब x = आपका क्या -1 से लेके 0 के बीच में होगा, यही उसका क्या होगा आंसर। आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये आपका था इवन और ओड फंक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या है पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में। तो पीरियोडिक फंक्शन देखते हैं। तो फंक्शन में नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शन आपका क्या है, आपको डेफिनेशन याद रखनी है, उसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। और जेईई मेंस में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो डायरेक्टली पीरियोडिक फंक्शन से आए हैं। तो देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन क्या आता है। तो 11th क्लास में जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो अपने आप बिहेवियर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं हर वैल्यू ऑफ इनपुट पे। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला था आपका पीरियोडिक फंक्शन बोला था। तो वही डेफिनेशन बोल दूंगा मैं कि कोई भी फंक्शन मैं बोलूँ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ इट्स रिपीट्स इट्स बिहेवियर आफ्टर ए फिक्स certain time interval for all values of x
देन इट इज कॉल्ड ए पीरियोडिक फंक्शन। और जो यहाँ पे सर्टेन टाइम इंटरवल जो होगा, मिनिमम सर्टेन टाइम इंटरवल होगा, वही उसका क्या होगा, फंक्शन का आपका फंडामेंटल पीरियड, या फिर उसको मैं क्या बोलूँगा, आपका पीरियड ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो मैथमेटिकली मैं क्या बोलूँगा, इफ़ एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स डिनोट कर रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स है, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा, टी इज द फंक्शन, टी इज द पीरियड ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन उस केस में क्या होगा, आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा विद फंडामेंटल आपका पीरियड आपका क्या होगा, टी हो गया। अच्छा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इन दिस केस में, यदि आपका क्या पीरियड आपका क्या टी हो गया, तो इन दिस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स के इक्वल बोल सकता हूँ, और उसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी के इक्वल हो जाएगी। उसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स माइनस टी के इक्वल होगी, उसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ 3t की वैल्यू, जितने भी टी इंटरवल के बाद जो जो वैल्यू आएगी उसके बारे में अपन बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड आपको पता है कि 2 पाई होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका साइन एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन 2 पाई प्लस एक्स के इक्वल होगी, साइन 4 पाई प्लस एक्स के इक्वल होगी, साइन 6 पाई प्लस एक्स के इक्वल होगी, साइन 8 पाई के एक्स प्लस क्यू, सबकी वैल्यू क्या होगी आपकी, साइन एक्स के इक्वल होगी। तो वो आपका क्या है, फंडामेंटल पीरियड की वजह से ही होगी, क्योंकि फंडामेंटल पीरियड आपका क्या है 2 पाई था। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ जितने भी इंटरवल्स आपके क्या फंडामेंटल पीरियड की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन सबकी वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, यदि ऐसा कुछ दे रखा है कि f0 इजिकल्स टू f8 इजिकल्स टू f16 एंड सो ऑन दे रखा है, इसका मतलब ये आपका क्या f0, इसको मैं बोल सकता हूँ f0 प्लस 8 इजिकल्स टू f0 प्लस 16, मतलब आपका क्या fx प्लस एफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स प्लस 2t उस टाइप के आ रहे हैं, तो मतलब आपका क्या है 8 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं, तो ये आपका क्या है पीरियोडिक फंक्शन होंगे, और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, आपका t की वैल्यू क्या होगी, आपकी 8 होगी। अच्छा, इस केस में मैं ये बोल सकता हूँ t इक्वल्स टू 8 आपका क्या दे रखा है, तो उस केस में जितने भी वैल्यू होंगे, मैं बोल रहा हूँ आपका क्या जिनका डिफरेंस आपका क्या 8 होगा, वो सारे आपके क्या पीरियोडिक होंगे। जैसे मैं बोलूँ f पीरियड 8 है, तो मैं बोल सकता हूँ f1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपकी f9 के इक्वल होगी, और f17 की वैल्यू होगी, एंड सो ऑन जितनी वैल्यू होगी उन सबके इक्वल होगी। ये आपका क्या पीरियोडिक फंक्शन का कंसेप्ट था। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने की, वो उसमें कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, मतलब आपका क्या कंसेप्चुअली इसको समझने की कोशिश करना। पीरियोडिक फंक्शन के लिए मैंने क्या बोला था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स अपना बिहेवियर रिपीट करेंगे, तो ऐसे फंक्शन आपके क्या होंगे, पीरियोडिक फंक्शन। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ, आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, अब यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, तो मैं क्या बोलूँ, और एक्स डोमेन में बोलूँ तो और एक्स बिलोंग्स टू आर, तो उस केस में ये आपका क्या मैं बोल सकता हूँ, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका पीरियड आपका क्या हो जाएगा, आपका टी पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 2 पाई होगी। लेकिन इसकी डेफिनेशन को ऐसा बोल देता है कि एफ डिफाइन आपका क्या बोल देता है, आपका माइनस पाई से लेके आपका क्या होगा 2 पाई के बीच में डिफाइन है, और डिफाइन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या है साइन एक्स है। तो उस केस में पूछेगा आपका ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है, या फिर एक काम करूँ उसको मैं बोल देता हूँ आपका 3 पाई तक बोलूँ, तो उस केस में पीरियोडिक है या नहीं है। तो देखो उस केस में मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आपका क्या माइनस पाई से लेके 3 पाई, मतलब माइनस पाई से ये, उसके बाद आपका क्या होगा पाई, फिर 2 पाई और 3 पाई। अच्छा, अब बच्चे क्या देखेंगे, देखो ये पूरा रिपीट कर रहे हैं, ये पूरा रिपीट कर रहा है, तो मतलब ये आपका क्या पीरियोडिक होना चाहिए, लेकिन बेटा ये फंक्शन आपका क्या है पीरियोडिक नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसने मैंने क्या बोला था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब इनपुट की हर वैल्यू को अपना बिहेवियर रिपीट होना चाहिए, तब आपका क्या होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। लेकिन हर वैल्यू के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में मैं पीरियोडिक की भी बात नहीं करूँगा, ये कंसेप्ट याद रखना। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट और मिसकंसेप्ट जो होता है, जो बच्चे गलत करते हैं, अब इसके बारे में पूछा है कि ये फंक्शन आप बताओ इवन फंक्शन है ओड फंक्शन है, तो बहुत से बच्चे क्या बोलेंगे सर ये आपका क्या होगा आपका ओड फंक्शन होगा, क्योंकि साइन एक्स आपका ओड फंक्शन होगा। लेकिन ये ऑड फंक्शन जो भी आंसर बोलेंगे वो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, मैंने क्या बोला था, इवन एंड ओड फंक्शन में तभी डिस्कस कर सकता हूँ जब आपका क्या है सिमेट्रिक टाइप का हो। अब इस इंटरवल में सिमेट्रिक टाइप का नहीं है, मतलब माइनस पाई से पाई होता है, या फिर -3 पाई से लेके +3 पाई टाइप का होता है, तो उस केस में मैं इवन और ओड डिस्कस कर सकता था। लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक टाइप का नहीं है, तो या तो ना तो ये इवन होगा ना ओड होगा, मैं तो यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर सकता। आई होप ये चीज़ आपको समझ में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जनरली छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, उनकी वजह से आपके क्या नेगेटिव मार्क्स आते हैं, तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोल दिया, साइन एक्स का पीरियड आपका क्या है 2 पाई हो गया, वो आपने मान तो लिया क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, तो अब कैसे, लेकिन मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो चीज़ मैं बताता हूँ। या फिर इन जनरल मान लो कुछ ऐसा फंक्शन दे दे आपका क्या साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर कॉस ऑफ रूट एक्स, या कुछ भी इस टाइप के फंक्शन दे दे, और वो बोल देगा इसका पीरियड निकालो, तो ऐसे केस में आपको कैसे पता
चलेगा कि कोई फंक्शन आपका पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, तो वो चेक करने के लिए आपको क्या प्रॉपर मेथड देखना पड़ेगा। कोई भी फंक्शन है उसको पीरियोडिक चेक करने के लिए क्या है, डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल हो रहा है तो आपका क्या होगा, पीरियोडिक होगा। तो उसी को बेस प्रूव करने के लिए क्वेश्चन लेता है। क्वेश्चन आपका प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होगा इफ एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका एफ एक्स के इक्वल, या फिर मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स प्लस टी माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स प्लस टी मतलब साइन ऑफ, यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका एक्स प्लस टी माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया आपका साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपका याद रखो फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो x प्लस टी प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो साइन में बोलो आपका क्या है, x प्लस टी माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। क्लियरली x x कैंसिल हो गया, यहाँ पे x प्लस एक्स 2x बाई 2, मतलब ये आपका क्या होगा, 2 को तो भगा देता हूँ तो cos ऑफ यहाँ पे आपका x प्लस टी बाई 2 हो जाएगा इंटू आपका क्या साइन ऑफ टी बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। अच्छा, अब मेरे को पीरियड निकालना है, तो पीरियड मतलब t की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो क्या आपका cos 0 होगा या फिर आपका क्या होगा साइन 0 हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका cos x प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या आपका 0, या फिर आपका क्या होगा साइन ऑफ टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था आप लोगों ने, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा एन पाई, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका टी बाई 2 इज इक्वल्स टू आपका एन पाई होगा, और एन बिलोंग्स टू क्या होगा आपका इंटीजर होगा। तो टी की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ आपका 2n पाई, मतलब आपका क्या होगा एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मैं बोलूँ cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा 0 कब होता है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो मैं बोल सकता हूँ आपका x प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पे t की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ पे x से इंडिपेंडेंट नहीं है, x से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो x से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब इस वैल्यू से मैं उसका पीरियड नहीं निकाल सकता, मतलब इससे मैं पीरियड नहीं निकाल सकता। लेकिन यहाँ पे x से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आपका क्या है पीरियड निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपकी इंटीजर है, n की वैल्यू रखनी मिनिमम रखूँ, तो n की वैल्यू रख दी मैंने 1, तो आपका क्या है 2 पाई। तो ये आपका पीरियड हो गया, उसके मिनिमम वैल्यू मैंने बोला t इज इक्वल्स टू आपका क्या है 2 पाई, वही इसका क्या होगा आपका पीरियड होगा। आई होप ये समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, अब इसी बेस पे एक क्वेश्चन और कर देते हैं कि चेक करना है कि एफ क्या है, प्रूव दैट कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ रूट एक्स इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ रूट एक्स इज ए नॉन पीरियोडिक फंक्शन। अब ये मेरे को प्रूव करना है नॉन पीरियोडिक है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए मैं वही रूल लगा देता हूँ, यदि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल्स टू एफ एक्स, उसके बाद आपका क्या टी की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका क्या पीरियोडिक है, टी की वैल्यू नहीं आ रही तो मतलब आपका क्या नॉन पीरियोडिक है। तो मतलब उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, आपका एफ एक्स प्लस टी सेम जो यहाँ पे किया वही यहाँ पे करूँ, माइनस एफ एक्स आपका दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। तो बोल सकता हूँ एफ एक्स प्लस टी, मतलब एक्स की जगह एक्स प्लस टी रख दिया, तो क्या जाएगा आपका कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस टी माइनस कॉस ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। तो क्या बन जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपको याद होना चाहिए, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई, मतलब रूट एक्स प्लस टी प्लस रूट एक्स अपॉन 2 इंटू साइन रूट एक्स प्लस टी माइनस रूट एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे ये तो माइनस 2 को तो मैं भगा देता हूँ, अब 0 कब होगा, या तो ये 0 हो या फिर ये 0, मतलब मैं बोलूँ साइन ऑफ यहाँ पे मैं बोलता हूँ आपका रूट एक्स प्लस टी प्लस रूट एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0, या फिर क्या हो आपका साइन ऑफ रूट एक्स प्लस टी माइनस रूट एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। अच्छा, अब इसको 0 को सिंप्लीफाई करूंगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू आपका एन पाई, मतलब रूट एक्स प्लस टी प्लस ऑफ रूट एक्स इज अपॉन 2 इज इक्वल्स टू आपका एन पाई। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं इसका वैल्यू एन पाई के इक्वल करूंगा, उससे मेरे को क्या मिलेगा आपका टी एक्स से इंडिपेंडेंट नहीं है, और यहाँ पे भी आपका टी एक्स से इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब टी यहाँ पे एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स के बिना इसकी वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर सकता, तो मतलब ये वाला फंक्शन में इसका पीरियड फाइंड नहीं कर सकता। तो मतलब ये जो फंक्शन हो गया आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, मतलब ये फंक्शन आपको मैं लिखता हूँ, चूंकि दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, तो मैं क्या बोल देता हूँ, ये फंक्शन आपका क्या होगा नॉन पीरियोडिक फंक्शन, और ये इसके क्या होगा आपका आंसर।
आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आएगी। बस ये रूल याद रखना। सिमिलरली उसी रूल की हेल्प से मैं ये आपका क्या एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर दे दे या फिर साइन ऑफ एक्स क्यूब दे दे, तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे आपके क्या होंगे, नॉन पीरियोडिक फंक्शन होंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई है। ठीक है, चलो तो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी कंडीशन देखी कि कब आपका क्या फंक्शन पीरियोडिक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहे हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखने हैं और डायरेक्टली आपको यूज़ करने हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें आग बंद करके रिजल्ट्स आप याद रखना। वैसे मैंने ऑलरेडी इनका एक्सप्लेनेशन दे दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे ग्राफ बना के उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो रिजल्ट देखते हैं। पहला रिजल्ट क्या दे रखा है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक फंक्शन। तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका था, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ बनाए थे तो वो अपना क्या आपका बिहेवियर रिपीट कर रहे हैं एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद। मतलब ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे आपके क्या होंगे, पीरियोडिक फंक्शन होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको याद रखना है इनका फंडामेंटल पीरियड। वैसे मैंने ग्राफ के टाइम भी बता दिया था, लेकिन फिर भी याद रखना साइन और कोस उन दोनों का जो फंडामेंटल पीरियड होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी 2 पाई होती है। कोसेक और सेक, कोसेक इज इक्वल्स टू क्या आपका 1 साइन और सेक इज इक्वल्स टू 1 कोस। तो कोसेक और सेक का भी पीरियड वही रहेगा जो आपका क्या होगा, साइन और कोस का होगा। इसका मतलब जब भी कोसेक सेक निकालना है तो उसको क्या करना है, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेना, उसके हिसाब से हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ साइन कोस कोसेक और सेक इन सबका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो उसकी वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 2 पाई होगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सिमिलरली नेक्स्ट मैं बताऊँ आपका tan x और cot x, इन दोनों का फंडामेंटल पीरियड उसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी पाई होगी। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था जब ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उस केस में ऑलरेडी बता दिया था। नेक्स्ट जो रिजल्ट होता है आपका क्या है, मोड ऑफ साइन एक्स, मोड ऑफ कोस एक्स, मोड ऑफ टेन एक्स, मोड ऑफ कोट एक्स, मोड ऑफ कोसेक एक्स और मोड ऑफ सेक एक्स। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन सबका जो मोड होगा उसका सबका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, आपका पाई होगा। ये आपको याद रखना है। कैसे, मैं एक बार एक्सप्लेनेशन बता सकता हूँ। जैसे मैं बात करूँ मोड ऑफ साइन एक्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूँ मोड ऑफ साइन एक्स की बात करूँ, तो मोड ऑफ साइन एक्स की बात करूँ तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपका, 0 से लेके पाई, फिर पाई से लेके 2 पाई, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई। मतलब इस तरीके से रिपीट होता जाएगा। कितने इंटरवल के बाद अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है आपका, ये पाई इंटरवल के बाद अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका पीरियड आपका क्या हो जाएगा, आपका पाई हो जाएगा। सिमिलरली मैं बोलूँ मोड ऑफ tan x की बात करूँ, क्योंकि tan और cot में आपको डाउट हो सकता है, बाकी तो सेम है। तो इसमें क्या करूँ, उसका ग्राफ बनाऊँ, तो आपको पता है कि ये π/2 और ये आपका माइनस ऑफ π/2, उधर आपका क्या होगा 3π/2, ये आपका क्या होगा पाई। तो 0 से लेके π/2 के बीच में उसका tan का ग्राफ आपका क्या इंक्रीजिंग होता है, ये 0 हो गया आपका क्या π/2 हो गया, माइनस ऑफ π/2, तो वहाँ पे tan का ग्राफ आपका क्या होगा, नेगेटिव साइड में जाता है। लेकिन मोड ऑफ tan की बात करूँ तो ये आपका ग्राफ हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा। ये जो ग्राफ होगा आपका क्या मोड ऑफ tan x का होगा। सिमिलरली इसका ग्राफ आगे आपका कुछ इसी टाइप से बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो ग्राफ है माइनस π/2 से लेके पाई, मतलब पाई इंटरवल के बाद अपना बिहेवियर रिपीट कर रहे हैं, तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, आपका पाई। डायरेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो वाला आपका क्या है, थर्ड रिजल्ट आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपना आप में एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका फंडामेंटल पीरियड की वैल्यू क्या होती है, आपकी 1। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो ग्राफ बनता था ऐसा बनता था, 0 1, फिर उसके बाद 2, -1 से लेके 0। अब देखो ये किस इंटरवल में, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 से 5, मतलब हर एक इंटरवल में आपका क्या है, रिपीट हो रहा है। मतलब हर 1 इंटरवल में रिपीट हो रहा है। तो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ रिजल्ट और याद रखना, मैं कंपोजिट फंक्शन की पीरियोडिसिटी भी बताऊंगा, तो उसमें आप याद रख लेना, एक मान लो आपका क्या है पीरियोडिक फंक्शन और बाहर नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, तो वो भी आपका एक पीरियोडिक फंक्शन रहेगा जिसका फंडामेंटल पीरियड आपका क्या होगा, सेम रहेगा जो आपका क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन का रहेगा। जैसे मैं बोलूँ आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएंगे, तो वो सारे आपके क्या होंगे, पीरियोडिक फंक्शन रहेंगे और उनका पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा जो आपका क्या ओरिजिनल फंक्शन का था पीरियड था वही होगा। जैसे मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या रहेगा, सेम रहेगा जो आपका क्या साइन एक्स का पीरियड था और वो क्या वैल्यू थी आपकी 2 पाई। डायरेक्टली आपको आंसर दे देना है। लॉग ऑफ आपको क्या पूछा जाएगा, साइन एक्स, उसका पीरियड क्या होगा, तो लॉग ऑफ साइन एक्स भी आपका क्या होगा, पीरियोडिक रहेगा और उसका पीरियड क्या रहेगा, जो साइन एक्स का पीरियड था वही रहेगा। ये मैं आगे भी रिजल्ट बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए याद रखना है रिजल्ट को। ठीक है, तो फोर्थ रिजल्ट आपका ये है। नेक्स्ट बात करूँ थर्ड रिजल्ट, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन के बारे में बात करूँ तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फंक्शन, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। ये आपका क्या होगा, एक्स एक्सेस, ये आपका क्या होगा, वाई एक्सेस।
ठीक है। तो ये बिहेवियर अपना एक रिपीट कर रहा है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होगा आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा। लेकिन एक मात्र ऐसा फंक्शन होगा जिसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होगा। क्यों? फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके बाद अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है। अब देखो मैं बोलूँ इतने टाइम इंटरवल के बाद बिहेवियर रिपीट कर रहा है, तो इतने में कर रहा है। अच्छा, अब कोई यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोले कि नहीं सर देखो ये इतने टाइम इंटरवल के बाद बिहेवियर रिपीट कर रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। अब कोई और बोलेगा कि सर नहीं देखो ये इतने टाइम इंटरवल के बाद अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे हर बात आपका क्या सही है कि मतलब इतना टाइम इंटरवल लो, इतना टाइम इंटरवल लो, इतना टाइम इंटरवल लो। यहाँ पे फिक्स टाइम इंटरवल निकालना पॉसिबल नहीं है। उसी वजह से मैंने क्या बोला था, आपका कांस्टेंट फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद नो फंडामेंटल पीरियड, मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड आपका क्या है डिफाइन नहीं होता है। आई होप बेटा ये चीज समझ में आई होगी। तो ये रिजल्ट आपको क्या है डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। उन रिजल्ट के बेसिस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। अब पीरियोडिक फंक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन में आगे कुछ इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं। तो ये रूल आपको डायरेक्टली याद रखने हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं रूल। पहला रूल क्या दे रखा है, इफ एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी देन एफ एक्स प्लस माइनस के, मतलब प्लस माइनस के करने से उसमें आपका क्या रेंज में फर्क पड़ेगा आपका, मतलब के इंटू एफ एक्स हो गया। इससे भी मतलब कोई कांस्टेंट नंबर आपने क्या उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एफ एक्स अपॉन के मतलब कोई कांस्टेंट नंबर उस फंक्शन में आपने डिवाइड कर दिया। या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के मतलब उसके इनपुट में किसी एंगल के साथ छेड़खानी कर दी। आर ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन विद सेम पीरियड टी, मतलब उस केस में पीरियड के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इन सबका पीरियड आपका क्या होगा सेम रहेगा। कैसे? एग्जांपल की हेल्प से बात करूं, मान लो कोई आपका क्या है फाइन एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन, उसका पीरियड आपका क्या है 2 पाई है। तो मैं बोलूं पहला आपका क्या है साइन एक्स प्लस 2, तो पहला ही आपका क्या है पहले टाइप का हो गया एफ एक्स प्लस माइनस के। तो इससे किस पे फर्क पड़ेगा, उसकी रेंज पे फर्क पड़ेगा, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका पीरियड मैं बोल देता हूं आपका सेम रहेगा, आपका 2 पाई रहेगा। सेकंड वाला के इंटू एफ एक्स मतलब 3 इंटू साइन एक्स, मतलब आपका कोई नंबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे उसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पीरियड भी आपका क्या रहेगा आपका 2 पाई ही रहेगा। तीसरा बोलो आपका क्या एफ एक्स अपॉन के, वो तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला सेम ही हो गया। चौथा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जनरली कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के मतलब इनपुट में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से, मान लो आपका क्या मैं साइन बोल दूं तो साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3, या फिर ऐसा बोलते हैं आपका कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो इन दोनों से ऐसा कुछ करने से उसके पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पीरियड भी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, 2 पाई रहेगा, इसका पीरियड भी आपका क्या है सेम रहेगा, आपका 2 पाई रहेगा। इनसे क्या होगा, साइन का जो ग्राफ होगा वो आगे या फिर पीछे, मतलब एक्स एक्सेस पे आगे या फिर पीछे शिफ्ट होगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेंज और पीरियड दोनों की वैल्यू क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। कैसे ये देख सकते हो, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है, मतलब साइन एक्स ही बनेगा और इसका पीरियड आपका क्या होगा 2 पाई होगा, तो मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप रूल समझ में आया होगा, ठीक है। सेकंड रूल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना, सेम क्वेश्चन है आपका क्या है, मान लो एफ एक्स है पीरियोडिक फंक्शन, उसका पीरियड आपका क्या है टी है, तो अब पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स या फिर एफ ऑफ ए एक्स प्लस के, मतलब यहाँ पे x के साथ में कोई नंबर आपका क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो उस केस में उस फंक्शन का पीरियड आपका क्या होगा चेंज हो जाएगा। तो उस केस में जो नया फंडामेंटल पीरियड है वो क्या जाएगा आपका t अपॉन मॉड ऑफ a हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। कैसे? जैसे मैंने वो फंक्शन बोल दिया आपका क्या साइन 2x हो गया, अब साइन 2x, अब देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन रहेंगे, लेकिन इसका पीरियड आपका क्या है 2 पाई नहीं रहेगा, आपका चेंज हो जाएगा। इसका पीरियड मैं बोलूं तो पीरियड आपका क्या है t क्या था साइन का पीरियड क्या था आपका 2 पाई था, अपॉन a की वैल्यू क्या दे रखी 2, तो मतलब मॉड ऑफ 2 मतलब 2 पाई बाई 2 का मतलब आपका क्या होगा पाई, उसका क्या होगा आपका पीरियड हो गया। ये आप ग्राफ की हेल्प से देख सकते हो। उस केस में जो साइन 2x का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए, मतलब आपका क्या सिकुड़ जाएगा आपका, ठीक है। सिमिलरली मैं ऐसा बोलूं आपका क्या कॉस ऑफ, मान लो एफ एक्स दे दिया आपको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स अपॉन 3। अब देखो ये फंक्शन पीरियोडिक तो रहेगा, लेकिन इसका पीरियड आपका क्या है 2 पाई नहीं रहेगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल पीरियड आपका क्या है 2 पाई था, अपॉन ए क्या दे रखा आपका, इसका ऑप्शन आपका क्या दे रखा 1/3 का मोड, 1/3 का मोड आपका क्या जाएगा, तो मतलब t की वैल्यू क्या आपका 6 पाई इसका क्या होगा नया पीरियड हो जाएगा। इस केस में क्या होगा फंक्शन का ग्राफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब आपका क्या फैल जाएगा, लंबा सा हो जाएगा, मतलब आपका 0 से लेके आपका क्या है 6 पाई के बीच में अपना बिहेवियर आपका क्या होगा रिपीट करेगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। वैसे ये ट्रिग्नोमेट्री में भी बताई देगी थी आपको लास्ट 11th क्लास में, लेकिन अब डायरेक्टली आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज आने वाला है।
उसमें क्या दे रखा है, इफ f(x) इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड आपका क्या दे रहा है t1 एंड g(x) इज अनदर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड आपका क्या दे रखा है t2। दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, दो से ज्यादा फंक्शन दे रखे हैं। देन f(x) प्लस माइनस g, मतलब दोनों को ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, f(x) इंटू g(x) या फिर f(x) अपॉन g(x) विल ऑल्सो बी ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड। उन दोनों केस में पीरियड क्या जाएगा, उन दोनों का एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, मतलब दोनों के पीरियड का क्या होगा, आपका एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे एक कंडीशन याद रखनी, प्रोवाइडेड एलसीएम एग्जिस्ट। प्रोवाइडेड एलसीएम एग्जिस्ट का मतलब आपका क्या है, एलसीएम ऐसे केस में एग्जिस्ट होना चाहिए। कैसे, जैसे मैं बोलूँ कोई भी एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ आपका, मान लो ऐसा कुछ नंबर दे दिया आपका क्या sin 2x sin 3x और आपका क्या है cos 3x हो गया। अब इस केस में मैं क्या निकालूंगा, उसका पीरियड निकालूंगा। तो ये आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड t1 की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ। इसका पीरियड मोड ऑफ साइन का पीरियड क्या होता है आपका पाई, लेकिन कोफिशिएंट आपका क्या है 3 आया तो पाई अपॉन 3 आ जाएगा। इसका पीरियड निकालूंगा तो मोड ऑफ 10 का पीरियड क्या होता है आपका पाई, लेकिन कोफिशिएंट आपका क्या दे रखा आपका 2। तो पाई बाई 3 और पाई बाई 2 उन दोनों का क्या होगा एलसीएम, वही आपका क्या होगा आंसर। अच्छा, अब ये नंबर आपका क्या है, डिनोमिनेटर टाइप के नंबर आ गए, p अपॉन क्यू, क्यू आर अपॉन एस, इस टाइप के जो नंबर उनका पीरियड निकालने का तरीका बता देता हूँ। तो जो भी नंबर होंगे आपके, नंबर ऑफ इस फॉर्म में होगा p अपॉन क्यू आर अपॉन एस ऐसे, तो मैं बोलूँ एलसीएम ऑफ p अपॉन क्यू आर अपॉन एस एंड सो ऑन m अपॉन n, ऐसे कुछ भी होगा, बहुत सारे नंबर होंगे, उन सबका पीरियड आपको याद रखना। जनरली स्टूडेंट्स ये चीज मिस्टेक कर देते हैं, तो उस ऐसे केस में उसका पीरियड क्या होगा आपका एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, मतलब जितने न्यूमरेटर नंबर है उन सब का क्या होगा आपका एलसीएम अपॉन एचसीएफ ऑफ क्यू एस एंड एन, मतलब आपका डिनोमिनेटर में जितने नंबर उनका क्या होगा आपका एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या T1 और T2 इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एलसीएम ऑफ यहाँ पे क्या आपका T1 एंड आपका क्या है T2, इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ एलसीएम ऑफ, मैं बोलूँ आपका क्या पाई अपॉन 3 एंड आपका क्या होगा पाई बाई 2। तो पाई अपॉन 3 और पाई बाई 2 इसका एलसीएम मैं बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आपकी एलसीएम ऑफ ऊपर वाला न्यूमरेटर आपका क्या है पाई, और पाई का एलसीएम अपॉन एचसीएफ ऑफ 3 एंड 2 उसका एचसीएफ। तो पाई और पाई का एलसीएम क्या जाएगा आपका पाई अपॉन 3 और 2 का एचसीएफ क्या आपका 1, मतलब इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा आपका पाई। ये चीज आपको याद रखनी है। सिमिलरली एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपका f(x) इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x माइनस 3/2 प्लस tan ऑफ 6 मोड ऑफ tan ऑफ 6x प्लस 5। अच्छा, इसका पीरियड निकालूंगा तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड मैं बोलूँ फंडामेंटल पीरियड t1 की वैल्यू। अच्छा देखो, यहाँ पे इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2x अपॉन 2 बाई 3, तो इसको मैं बोल सकता हूँ cos ऑफ 2x अपॉन 2, मतलब आपका क्या x माइनस 3/2। अब इस माइनस 3/2 की वजह से पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका पीरियड किसके ऊपर डिसाइड करेगा, ये x के साथ जो कोफिशिएंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका पीरियड मैं बोल सकता हूँ आपका 2 पाई अपॉन 1 हो गया। सिमिलरली इस फंक्शन का पीरियड मैं बोलूँ तो मोड ऑफ 10x का पीरियड आपका क्या पाई होता है, लेकिन कोफिशिएंट क्या दे रखा है 6, तो मतलब इसका पीरियड आपका क्या होगा पाई अपॉन 6 हो गया। कांस्टेंट फंक्शन तो आपका क्या पीरियोडिक होता है, लेकिन इसका पीरियड डिफाइन नहीं है, तो मतलब इसको चीज को आपको क्या देखनी नहीं है, तो मतलब इस चीज को अपन स्किप कर सकते हैं, कोई इससे क्या आपका क्वांटिटी से पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों का पीरियड क्या जाएगा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2, तो उसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ आपका एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम क्या आपका 2 पाई और पाई का एलसीएम अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर आपका क्या है 1 और 6। तो एलसीएम ऑफ 2 और पाई उन दोनों के एलसीएम की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 पाई अपॉन एचसीएफ 1 और 6, उसकी वैल्यू 1, तो मतलब आपका क्या है 2 पाई इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका पीरियड होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताई प्रोवाइडेड एलसीएम एग्जिस्ट, ये मैंने क्यों रीजन दिया है, उस केस में कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जैसे एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ अलग से। मान लो कोई फंक्शन ऐसा दे दिया आपका f(x) इज इक्वल्स टू ऐसा दे दिया sin x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसका पीरियड निकालूंगा, तो कोई बात नहीं, पीरियड निकालना आता है तुम लोगों को, तो क्या बोलेंगे जनरली sin x का पीरियड आपका t1, उसकी वैल्यू क्या आपका 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट भी पीरियोडिक है, इसका t2, इसका पीरियड आपका क्या होगा 1। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा इसका पीरियड, तो पीरियड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी बेटा आपकी एलसीएम ऑफ आपका क्या होगा 2 पाई एंड आपका क्या है 1। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखो बेटा, 2 पाई एक अपने आप में इरेशनल नंबर होता है और 1 आपका क्या है एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर उन दोनों में कोई भी चीज ऐसी कॉमन नहीं है, मतलब उन दोनों का आपका एलसीएम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब इन केस ऐसा आए तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ आपका एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट। एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये आपका फंक्शन आपका क्या होंगे नॉन पीरियोडिक होंगे। नॉन पीरियोडिक का मतलब पीरियड यहाँ पे अपन निकाल नहीं सकते। आई होप चीज समझ में आएगी, इसलिए मैंने कंडीशन लगाई यहाँ पे प्रोवाइडेड एलसीएम एग्जिस्ट, मतलब आपका क्या सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। यहाँ पे नंबर होते तो उस केस में मैं पीरियड निकाल सकता हूँ,
पाई की टाइप की चीज़ होगी उसमें निकाल सकते हो, लेकिन यार आपका पाई टाइप का आ गया, या आपका नंबर आ गया, तो इरेशनल और रैशनल नंबर में दोनों में आपका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं होगा, तो मतलब इस केस में आपका क्या है, फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा। यही आपका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन का बेसिक रूल्स थे। ठीक है, तो इन रूल्स के बेसिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं बेटा आप लोग। तो पीरियोडिक फंक्शंस में जो रूल पढ़े उन बेसिक रूल्स के बेसिस पे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़े इजी क्वेश्चंस ही हैं जो डायरेक्टली आप बना लोगे, उसके बाद थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बाद में देकर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका फाइंड पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन इफ एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है तो उस केस में पीरियड फाइंड करो। पहला आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, मैं पहला एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने बोल दिया आपका साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ आपका साइन एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 1 व्हेन साइन एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या होगा 0। अच्छा, साइन एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या होगा n पाई, मतलब n पाई की आपकी वैल्यू आपके केस की डिफाइन नहीं होगी, बाकी हर केस में क्या होगा इसका 1 होगा। अच्छा, अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, इसका ग्राफ बनाऊंगा तो आपका क्या है, आपका 0, नेक्स्ट बोलो आपका क्या है पाई, नेक्स्ट आपका क्या होगा 2 पाई, नेक्स्ट आपका क्या होगा 3 पाई, इधर आपका क्या है माइनस ऑफ पाई, इधर बोलो आपका क्या है माइनस ऑफ 2 पाई, और इधर आपकी क्या है वैल्यू आपकी क्या है 1। अब देखो 0 पे ये वैल्यू डिफाइन नहीं, 0 पे आपका क्या जाएगा, यहाँ पे होल आ जाएगा, और 0 से लेके पाई के बीच में वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1, लेकिन पाई पे नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू आपकी क्या अगेन नॉट डिफाइन, पाई से 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू 1 अगेन नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू 1 नॉट डिफाइन एंड 1 नॉट डिफाइन, इधर सिमिलरली आपका क्या है इस इंटरवल में आपका क्या है 1, और बाकी माइनस पाई पे नॉट डिफाइन, अगेन माइनस 2 पाई पे नॉट डिफाइन एंड सो ऑन सो। अब इसका बिहेवियर देखो, नॉट डिफाइन कांस्टेंट, 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 अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है, तो मतलब ये फंक्शन आपका क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। पीरियोडिक फंक्शन हुआ तो और इसका पीरियड क्या जाए, कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है आपका बेटा, 0 से लेके पाई के बाद में रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या जाएगा आपका पाई हो गया। ठीक है, सेम कंसेप्ट से मैं क्या बोलूँ, आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका क्या है tan x अपॉन tan x, वो भी आपका क्या होगा पीरियड फंक्शन होगा, और इसमें पीरियड क्या जाएगा आपका tan x शुड नॉट इक्वल्स टू आपका क्या है 0, तो मतलब जितने इंटरवल में 0 आ रहा है वो आपका क्या पीरियड, तो उसके हिसाब निकाल ले रहे हैं, इसका पीरियड भी आपका क्या होगा आपका पाई हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ आपका। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स। अब x अपॉन एक्स उसकी वैल्यू भी क्या होगी 1, लेकिन कंडीशन क्या होगी x शुड नॉट इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसका ग्राफ बनाऊंगा तो x अपॉन एक्स का ग्राफ की वैल्यू क्या आपकी, जब 0 होगा उस पर डिफाइन नहीं होगा, उसके अलावा बाकी जगह पे इसकी वैल्यू क्या आपकी 1 है, मतलब ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब देखो ये अपना बिहेवियर रिपीट कर रहा है क्या, 1 नॉट डिफाइन, 1 आगे नॉट डिफाइन ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये वाला फंक्शन अपना बिहेवियर रिपीट नहीं कर रहा है। तो आपको लग रहा है कि कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन नहीं है बेटा, ये आपका क्या दे रखा है आपका यहाँ पे नॉट डिफाइन है, तो मतलब ये आपका क्या बिहेवियर रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन क्या होगा, आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आज से आप 3 चीज याद रखना, साइन एक्स अपॉन एक्स और x अपॉन एक्स और 1 तीनों आपके क्या इक्वल फंक्शन नहीं है, क्योंकि तीनों का क्या आपका डोमेन आपका क्या सेम नहीं है। इसका मतलब आपका क्या ये फंक्शन आपका क्या पीरियोडिक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करेगा अपना बिहेवियर कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो डायरेक्टली ऐसा आंसर मत देना कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा पीरियोडिक होते हैं, तो मैं उस केस में आग बंद करके आंसर दे दूँ, तो ये नहीं गलती नहीं करनी आपको। तीनों में मैंने डिफरेंस समझा दिया, ये एक चीज़ आपको याद होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देखता हूँ। थर्ड वाला फंक्शन क्या दे रखा है आपका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स। सिग्नम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है कि मोड एक्स अपॉन एक्स। इसका ग्राफ बनाऊंगा तो आपका क्या है 0 पे 0, 0 के बाद आपके क्या है 1, और 0 से पहले उसकी वैल्यू क्या आपकी -1। क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन अपना बिहेवियर रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका क्या होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया। आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट करता हूँ आपका क्या है फोर्थ वाला क्वेश्चन। आपका क्या है फोर्थ क्या दे रखा है आपका, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट ऑफ 2x आ गया। साइन ऑफ रूट ऑफ 2x आ गया। अब देखो सिर्फ यहाँ पे एक ही फंक्शन आपका क्या साइन है, तो साइन के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया, रूट 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। और इसका पीरियड क्या जाएगा आपका, साइन का पीरियड क्या होता है आपका ओरिजिनल 2 पाई अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी √2, मतलब इसका पीरियड आपका क्या होगा √2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर देखो √2, तो यहाँ पे √2 आपका इरेशनल नंबर है, तो पीरियड एग्जिस्ट क्या करेगा। अरे पीरियड एग्जिस्ट इसलिए करेगा क्योंकि सिर्फ एक फंक्शन है, 2 फंक्शन नहीं है। एक से ज्यादा फंक्शन होता तो उस केस में पीरियड एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। मान लो जैसे इस एग्जाम्पल में, मान लो एक एग्जाम्पल और देता हूँ, फंक्शन ऐसे देता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया आपका क्या साइन ऑफ √2x
प्लस कॉस ऑफ 2x ऐसा दे देता हूँ। अब इसका पीरियड निकालता, तो अब इसका पीरियड की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, इसका पीरियड तो क्या निकाल दिया आपने, √2 आया था। इसका पीरियड क्या जाएगा आपका 2π/π, मतलब आपका क्या पाई होगा। अब इसका एलसीएम निकालूंगा तो पाई और पाई उसका एलसीएम तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आपका √2 आ जाएगा और यहाँ पे 1, √2 इरेशनल नंबर है और 1 आपका क्या आएगा, रैशनल नंबर है, तो इन दोनों का पीरियड अगेन नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे मत बोला सर ये तो इरेशनल सेम टाइप की फैमिली, मतलब पाई पाई आपके क्या सेम फैमिली है, उसमें एलसीएम निकल सकता है। √2 और √2 की फैमिली होती तो भी आपका क्या एलसीएम निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे √2 की फैमिली का कोई भी नहीं रहा, तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, ये पीरियडिक एलसीएम नॉन एग्जिस्ट, मतलब आपका क्या नॉन पीरियडिक फंक्शन होगी। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपका आई होप दूर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली यहाँ पे गलती कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप आगे देखते हैं, तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो f(x) इज इक्वल्स टू, मैं बात करूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x - 3, उसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x उसका वो पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड क्या होगा आपका 1। अब देखो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x - 3 है, तो क्लियरली है इस -3 की वजह से तो पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो इसका पीरियड क्या जाएगा t/a। तो मैं क्या बोल सकता है, इसका पीरियड क्या जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड क्या होता था 1 अपॉन इसका जो आपका क्या कोफिशिएंट आपका क्या a मतलब आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब इसका पीरियड आ जाएगा 1/5। ये उसका क्या होगा आंसर। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस टाइप में किसी भी टाइप का, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट आपका क्या है, 6 दे रखा है। 6 आपका क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन ऑफ x/2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ठीक है। अब देखो मोड ऑफ साइन ऑफ x/2, मोड ऑफ साइन ऑफ x/2, तो मैं देखूं मोड ऑफ साइन ओरिजिनल फंक्शन है, तो इसका पीरियड में बोलो आपका t1। मोड ऑफ साइन का पीरियड आपका क्या होता है, आपका पाई होता है, लेकिन यहाँ पे साइन नहीं दे रखा, साइन ऑफ x/2 दे रखा है, तो इसका पीरियड है π/1/2। सिमिलरली यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, उसका पीरियड आपका मैं बोलूँ उसका पीरियड होता है आपका 1, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट आपका 2 है, तो डिनोमिनेटर 2, तो ये क्या आपका t1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2π। अब इसका मैं निकालूं फाइनल पीरियड t इज इक्वल टू क्या आपका एलसीएम ऑफ t1 t2, मतलब एलसीएम ऑफ 2π एंड आपका क्या है 2। देखो अगेन 2π ये इरेशनल नंबर है और आपका क्या है 2 रैशनल नंबर है, तो इन दोनों का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब आपका क्या है फंक्शन आपका क्या है नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके। तो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखते हैं। f(x) इज इक्वल्स टू आपका क्या sin x/2 प्लस cos ऑफ 2x प्लस 5/3 प्लस cot ऑफ x/3। अच्छा इसका पीरियड देखते हैं, तो यहाँ पे 3 फंक्शन है, तो इसका मैं पीरियड निकाल सकता हूँ। सबसे पहले t1 इसका पीरियड निकाला। sin x का पीरियड आपका क्या होता है, आपका 2π होता है, लेकिन कोएफिशिएंट आपका क्या 1/2 दे रहा है, तो 2π/a मतलब 2π/1/2। अच्छा cos ऑफ, इसको मैं अलग कर सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ 2x/3 प्लस 5/3। इस 5/3 की वजह से पीरियड के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहाँ पे पड़ेगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3। तो cos का पीरियड आपका क्या है t2 बोल देता हूँ। cos का पीरियड क्या होता है आपके पास 2π होता है, अपॉन आपका क्या जाएगा a की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2/3, आपका ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली मैं बोलूँ cot x का पीरियड मैं बोलूँ t3, cot का पीरियड आपका क्या होता है आपका पाई होता है, लेकिन कोएफिशिएंट आपका क्या दे रखा 1/3 ऊपर जाएगा। तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो t1 की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, आपके पास 4π, t2 की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ आपका 3π एंड t3 उसकी वैल्यू भी क्या होगी आपकी 3π। अब इसका पीरियड निकालना है, तो मैं क्या बोलूँ आपका पीरियड t की वैल्यू बोल सकता हूँ एलसीएम ऑफ आपका क्या 4π 3π एंड आपका क्या होगा 3π। तीनों का एलसीएम 433, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12 और आपका क्या पाई का एलसीएम आपका क्या पाई, मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा आपका 12π होगा और वही उसका क्या होगा पीरियड होगा, यही उसका क्या होगा आंसर। आई होप बेटा इसे समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे 8 है, ये आपका 9 और 10 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू रूट ऑफ sec 1 - 3x। अच्छा अब इसका पीरियड मैंने क्या बोला था कंपोजिट फंक्शन है, यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक f(x) इज इक्वल्स टू रूट x और दूसरा आपका क्या sec वाला हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन आपका क्या होंगे पीरियोडिक फंक्शन होंगे। मैं रूल बताऊंगा कब होंगे, लेकिन एक चीज याद रखो, अभी आपको मान लो रूल नहीं पता है फिर भी आप कर सकते हो। देखो रूट्स की वजह से क्या होगा, जो sec की नेगेटिव वैल्यू है वो वैल्यू रिजेक्ट होगी, मतलब वहां पे आपका ग्राफ नहीं बनेगा, लेकिन जो पॉजिटिव वैल्यू है वहां पे ग्राफ बनेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू में ग्राफ बनेगा, नेगेटिव में ग्राफ नहीं बनेगा, अगेन पॉजिटिव में ग्राफ बनेगा, नेगेटिव में ग्राफ नहीं बनेगा। तो इसका बिहेवियर वैसा ही रहेगा जो आपका क्या होगा sec का बिहेवियर होगा। तो sec रूट ऑफ sec x उसका पीरियड सेम रहेगा जैसा आपका क्या होगा sec x का पीरियड होगा। तो मतलब रूट होने लगने की वजह से पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज याद रखना। आगे से डायरेक्टली उसको एज ए रिजल्ट की तरह याद रख लेना। रूट
रूट और लॉग लग गया तो उसकी वजह से पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आपका पीरियड रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसका पीरियड क्या जाएगा, आपका पीरियड बोल सकता हूँ आपका t इक्वल्स टू रूट की वजह से पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ग्राफ की हेल्प से देख सकते हो, लेकिन आप इसको स्टैंडर्ड याद रखना। तो इसका पीरियड क्या जाएगा, सेम आपका क्या है, पीरियड ऑफ sec 1 माइनस 3x जैसा। अब देखो इस 1 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक माइनस 3x की वजह से फर्क पड़ेगा, तो इसका पीरियड हो सकता है sec x का पीरियड होता है 2 पाई अपॉन मॉड ऑफ a, तो मॉड क्या आपका -3, तो इसका पीरियड क्या जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, यही इस फंक्शन का क्या होगा, आपका पीरियड होगा। आई होप बेटा ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल्स टू sin x का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग होता है आपका, वो आपका पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड आपका क्या है 1 होता है। अब यहाँ पे आपका साइन दे रखा है, तो इसका पीरियड 1 होगा कि नहीं होगा वो चीज अपन देखेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है और ये भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक और पीरियोडिक फंक्शन उन दोनों का कंपोजिट फंक्शन है, अभी पढ़ाया नहीं है रिजल्ट, लेकिन जब पढ़ोगे तो उस केस में वो फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन होगा, लेकिन उस केस में उनका पीरियड अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते ऑब्जर्वेशन की हेल्प से, आगे मैं बताऊंगा। तो वैसे ये मैंने बाद में लेना चाहिए था, लेकिन अभी बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को क्या कैसे करोगे, ग्राफ बनाने की कोशिश करो। sec x का फ्रैक्शनल पार्ट है, उसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी बताया था। sec x का ग्राफ आप बना लो, 0 से लेके आपका क्या है 2 पाई के बीच में आपने बना लिया। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट x, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी 1 होगी। मैंने इसका ग्राफ ऑलरेडी बताया था, ये वैल्यू आपकी क्या होगी, -1 होगी। ये आपका क्या होगा पाई और आपका क्या होगा 2 पाई। उसके बाद आपका बिहेवियर रिपीट कर रहा है, एक और बनाया था आपका 3 पाई। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो मैंने क्या बोला था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1। तो देखो 0 से लेके आपका क्या है π/2 इंटरवल पे ये 0 से लेके 1 रहेगी, तो इस केस में इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 0 से लेके 1, मतलब π/2 पे आपका क्या होगा 0 से π/2 तक आपका क्या है 0 से लेके 1, π/2 पे फ्रैक्शनल पार्ट साइन की वैल्यू आपकी क्या होती है 1 का आपका क्या फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या जाएगी आपकी यहाँ पे 0। यहाँ पे आपका क्या नोट डिफाइन। अगेन π/2 से लेके पाई, उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आपकी क्या है आपकी 0 से लेके 1, तो 0 से लेके 1 का फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या है सेम आपका ऐसा बनेगा। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है ये ग्राफ, आई होप आपको याद होगा। याद है तो डायरेक्टली कर सकते हो, नहीं याद है कोई बात नहीं, बना लो आप फिर से। नेक्स्ट मैं बोलूँ यहाँ पे आपका क्या है पाई से लेके आपका क्या है 3π/2 के बीच में, उसकी वैल्यू क्या आपकी -1 से लेके 0 के बीच में, और -1 से 0 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या जाएगा आपका पॉजिटिव में होगा। -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या है आपकी 0.9, तो ये ग्राफ आपका ऊपर से स्टार्ट होगा, ऑलरेडी मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपका बोल देता आपका पाई और आपका क्या 3π/2 एंड आपका क्या है 2 पाई। तो इसका ग्राफ मैंने क्या बताया था, यहाँ जस्ट बाद से आपका क्या ऊपर से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होके और 3π/2 पे आपका क्या होगा 0 एंड 2 पाई पे आपका ये ग्राफ मैंने बताया था। आई होप आपको याद आया होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या सेम बिहेवियर रिपीट हो रहा है, मतलब आपका क्या 0 से लेके 1 जा रहा है, तो 2 पाई से लेके आपका क्या 3π/2 के बीच में आपका क्या सेम इंटरवल पे जाएगा और उसकी वैल्यू 1, तो उसके बाद आपका क्या सेम टाइप का बिहेवियर रिपीट होगा। तो इसका पीरियड आपका क्या सेम रहेगा जो आपका क्या साइन का रहेगा, तो इसका पीरियड क्या रहेगा आपका t की वैल्यू की आपकी 2 पाई। और यही चीज मैं आपको समझा रहा था, कंपोजिट फंक्शन में आपका क्या रहेगा, तो उस केस में अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये रिजल्ट मैं आगे भी बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में आपको वहां पे हो सकता है समझ में आए। अभी इसको ये आप लर्न कर सकते हो, थोड़ी देर के बाद में आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट आपका क्या देखो f(x) इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ sin 2x। वैसे ये भी आपका क्या कंपोजिट फंक्शन का है, लेकिन फिर भी अभी याद रखते तो बिना पढ़ाए। सिग्नम मैंने क्या बोला था आपका नॉन पीरियोडिक है, लेकिन अंदर आपका क्या पीरियोडिक हो गया, तो ये फंक्शन भी आपका क्या होगा पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका पीरियड आपका कैसे रहेगा डिपेंड करेगा इस पीरियोडिक फंक्शन के पीरियड का होगा। तो मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन और इसका पीरियड क्या जाएगा आपका sin 2x का पीरियड क्या था आपका sin x का पीरियड आपका क्या है 2 पाई, लेकिन 2 मल्टीप्लाई होगा तो मतलब आपका 2π/2, मतलब इसका पीरियड आपका क्या होगा पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक्सप्लेनेशन मैं बाद में बता दूंगा, अभी के लिए आप याद रख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली 11 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या देखो f(x) इज इक्वल टू 10πx और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, इसका पीरियड निकालना है। तो ये आपका देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका पीरियड मैं बोलूँ t1, उसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 10x का पीरियड होता है आपका पाई, लेकिन उसका कोएफिशिएंट आपका क्या रहेगा पाई मतलब इसकी वैल्यू क्या आपकी 1, और t2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x वो पीरियोडिक होता है, उसका पीरियड होता है 1, लेकिन आपका कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई होता है मतलब 1/2। अब मैं यहाँ पे बात करूँ एलसीएम ऑफ 1 और 1/2। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती कर सकते हैं, ये पाई टाइप का है और यहाँ पे 1/2 है, तो एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो हो सकता है बिना स्टार्ट किए पे डायरेक्टली आंसर नॉन पीरियोडिक टिक कर दे, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे पाई वाली टर्म तो कैंसिल हो रही है ना, तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1/1/2 होगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ एलसीएम ऑफ 1 and 1 अपॉन एचसीएफ ऑफ
1 and 2, एलसीएम ऑफ 1 1 क्या जाएगा आपका 1 अपॉन HF 1 2 मतलब आपका क्या है 1, तो मतलब पीरियोडिक फंक्शन होगा जिसका पीरियड क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू 1 होगी और यही उसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो ये तो क्या उसके बेसिक्स वाले क्वेश्चन थे। अब मैं इसके थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन बताता हूँ क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं, तो आगे थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो पीरियोडिसिटी में आगे क्वेश्चंस हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बेटा तीनों देखते हैं। इफ fx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ nx अपॉन साइन ऑफ x बाई n इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड आपका क्या है 4 पाई, देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज, मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्या n की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूँ, सबसे पहले फंक्शन देखा आपने fx इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया साइन ऑफ nx अपॉन साइन ऑफ x अपॉन n। अच्छा अब ये कौन से टाइप का हो गया आपका fx अपॉन gx टाइप का फंक्शन हो गया। तो fx अपॉन gx का पीरियड मैंने बोला fx का पीरियड आपका t1 निकालना है कि gx का पीरियड आपका क्या है t2 निकाल देंगे, और इन दोनों का फाइनल पीरियड क्या होगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। तो मैं तो बोलो सबसे पहले इसका जो पीरियड होगा t1 उसकी वैल्यू बोलो साइन x का पीरियड होता है आपका 2 पाई, लेकिन x के साथ कोएफिशिएंट आपका n है। इसका पीरियड में बात करूँ आपका t2, तो साइन x का पीरियड होता है आपका 2 पाई, लेकिन x के साथ जो कोएफिशिएंट आपका 1 अपॉन n, मतलब t1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 पाई बाई n और t2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 पाई n। अब मैं क्या बात करूँ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, एलसीएम ऑफ t1 t2 की वैल्यू करूँ तो एलसीएम ऑफ क्या जाएगा आपका 2 पाई अपॉन n एंड 2n पाई अपॉन 1। अच्छा 2 पाई और 2n पाई उन दोनों का एलसीएम की बात करूँ तो इसके वैल्यू क्या जाएगी आपकी एलसीएम ऑफ 2 पाई और 2n पाई मतलब आपका 2n पाई अपॉन एचसीएफ ऑफ n और n मतलब 1, और ये आपका क्या उसका पीरियड आ जाएगा। लेकिन उसने पीरियड की वैल्यू दे रखी है आपकी 4 पाई, मतलब 2n पाई की वैल्यू क्या दे रखी है 4 पाई, ये आपकी क्या गिवन वैल्यू है। तो मैं क्या करूँ कंपेयर करूँ तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 2, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा समझ में आया होगा। सिमिलरली मैं बात करता हूँ इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है आपका पीरियड ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू साइन x प्लस टेन ऑफ x बाई 2 प्लस साइन ऑफ x का होल x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टेन ऑफ x बाई 2 की होल क्यूब प्लस साइन ऑफ x अपॉन 2 की पावर n प्लस टेन अपॉन x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 प्लस टेन ऑफ x की पावर 2 की पावर n। ठीक है, अब देखो सारे आपके क्या पीरियोडिक फंक्शन है तो इनका पीरियड निकालूंगा। देखो सबसे पहले मैं पीरियड बात करूँ t1 आपका क्या साइन x का पीरियड आपका क्या होगा आपका 2 पाई। सिमिलरली t2 आपका क्या होगा टेन एक्स बाई 2, टेन एक्स का पीरियड आपका क्या होता है पाई होता है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट आपका 1/2। t3 में बात करूँ आपका क्या है साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर, तो साइन ऑफ x बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब साइन x का पीरियड आपका है 2 पाई अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली टेन ऑफ x बाई 3 का पीरियड में बोलूँ t4 की वैल्यू मैं बोल देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपके टेन का पीरियड आपका क्या है पाई अपॉन 1/2 की होल क्यूब एंड सोन ये आपका क्या है tn-1 बोल देता हूँ। तो साइन x का पीरियड आपका क्या होता है 2 पाई अपॉन आपका क्या है 1/2 की पावर n-1, और tn का मैं बोल सकता हूँ साइन 10x का पीरियड आपका क्या है पाई अपॉन 1/2 की पावर n। इसको मैं क्या करूँ सिंप्लीफाई करूँ तो t1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 पाई, t2 की वैल्यू भी क्या आपका 2 पर आ जाएगा तो आप उसकी वैल्यू क्या आपका 2 पाई। सिमिलरली t3 की वैल्यू मैं बोलूँ आपका क्या है 2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इंटू 2 मतलब 2 क्यूब पाई। सिमिलरली मैं बात करूँ आपका क्या है t4 में ये 1/2 की हो है तो 2 क्यूब ऊपर जाए तो 2 क्यूब इंटू पाई। सिमिलरली एन सोन आगे मैं बात करूँ तो tn-1 ये क्या आपका 2 इंटू 2 की पावर n-1 तो आपका 2 की पावर n इंटू पाई, एंड tn की वैल्यू बात करूँ आपका क्या है 2 की पावर n इंटू पाई। तो ठीक है बेटा सारे आपके क्या पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका फाइनल पीरियड हो गया t, वो क्या जाएगा एलसीएम ऑफ मैं बोलूँ t1 t2 t3 एंड सो ऑन tn। तो सबका एलसीएम बात करूँ तो एलसीएम ऑफ 2 पाई 2 क्यूब पाई एंड सोन 2 की पावर n पाई एंड 2 की पावर n पाई। एलसीएम क्या होता है बेटा लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा दे रखा है आपका ये दे रखा है, तो इसका एलसीएम क्या जाएगा आपका 2 की पावर n पाई, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा इसे समझ में आई होगी। ठीक है, लास्ट जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर nx माइनस ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 इंटू x। अब बच्चे इसमें कहाँ कंफ्यूज होंगे, वो बोले कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आपने बताया ही नहीं कि पीरियोडिक फंक्शन है। सही बोले, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आपका क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। तो ऐसे केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर को आपका फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगी।
क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या आपकी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x थी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगी। तो जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है सबको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बन जाएगा, आपका fx की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x को बोल सकता हूँ आपका x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x को बोल सकता हूँ 2x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x को बोल सकता हूँ आपका 3x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, एंड सोन ग्रेटेस्ट इंटीजर nx को मैं बोल सकता हूँ आपका nx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx माइनस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x आ जाएगा। उससे क्या बेनिफिट हो गया, x 2x 3x एंड सोन nx, इन सबको मैंने क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया। तो यहाँ पे मैं सबसे कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, और क्या बच जाएगा, x कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या जाएगा आपका n आ जाएगा, माइनस सारी टर्म्स में माइनस ले लिया साथ में। अब आपके पास क्या आएगा, इसमें सिंपल बोल देता हूँ, आपका क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x एंड सोन आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx, ये माइनस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू आपका x। अच्छा, पहले n नंबर का सम 1 से लेके n है, इन सब नंबर का सम आपको पता है कि x इंटू आपका क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 आएगा। क्लियरली देखो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो fx में सिर्फ कौन सा पार्ट बचेगा, ये वाला फंक्शन बचेगा, सारे के सारे फ्रैक्शनल पार्ट होंगे। फ्रैक्शनल पार्ट आपके हमेशा क्या होते हैं, आपके पीरियोडिक होते हैं, तो ऐसे केस में उस फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट करेगा। अब इसका पीरियड निकालूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड आपका क्या होगा 1, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड आपका क्या होगा 1/2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का पीरियड क्या आपका 1/3 एंड सोन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx का पीरियड होगा 1/n। तो मैं यहाँ पे पीरियड बोल दूँ, आपका t की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ऑफ क्या क्या आपका 1 1/2 1/3 एंड सोन आपका क्या है 1/n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एलसीएम ऊपर वाले नंबर 1 1 1 1 1 सबका एलसीएम क्या आपका 1 अपॉन एचसीएफ 1 2 3 अप टू n सबका एचसीएफ उसकी वैल्यू 1, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1, और वही उसका क्या होगा आपका पीरियड, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके क्या जनरली जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। जेईई एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से और टफ बनते हैं, वो अपन जैसे ही आपके एक दो रूल और पढ़ लेंगे उसके बाद हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी देखते हैं कि कैसे आते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप ध्यान रखना बेटा। पीरियडिक से आपका मेंस में सबसे ज्यादा चांसेस है पीरियडिक फंक्शन से क्वेश्चन आने का, तो ये चीज आप ध्यान रखो। चलो आगे देखते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन में आगे देखेंगे हम लोग पीरियडिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो बेटा ये वाला टॉपिक थोड़ा सा अभी आपके लिए टफ पड़ सकता है। इसके क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अभी तक पीरियडिक में बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें टफ इसलिए पड़ेगा कि यहाँ पे कंसेप्चुअली सोचना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो इसमें लॉजिकली सोचना। सेकंड चीज, कंपोजिट फंक्शन के बारे में मैंने अभी आपको पढ़ाया भी नहीं, तो हो सकता है उस वजह से भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे आप कंपोजिट फंक्शन पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको हो सकता है काफ़ी इजी लगे ये चीज़। बस उसमें आपको ये चीज़ रखना है कि इसके जो रूल्स है आपको ये रूल्स हमेशा याद रखने हैं और डायरेक्टली इस पे रूल्स पे बेसिस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक से ज़्यादा फंक्शन उससे एसोसिएट जो फंक्शन होता है उससे आपका जो बनने वाला फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन। जैसे मैंने बोल दिया एफ एक्स इजिकल्स टू, मैंने बोल दिया log x बोल दिया, और जी एक्स मैंने बोल दिया आपका क्या sin x बोल दिया। तो उन दोनों कंपोजिट फंक्शन क्या होगा आपका f ऑफ जी एक्स हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी log ऑफ sin x। मतलब जहां पे एक से ज़्यादा फंक्शन एसोसिएट हो तो वो आपका क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गए। ठीक है, ये अभी के लिए कंपोजिट फंक्शन की कंडीशन याद रखो। तो कंपोजिट फंक्शन में क्या करूंगा, सबसे पहले मैं उसको पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक फंक्शन के टर्म्स में क्लासीफाई कर दूंगा। ठीक है, और इसमें 4 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है आपका, देखो यहाँ पे एनपी का मतलब मैंने क्या बोला है, नॉन पीरियोडिक बोला है, और पी का मतलब मैंने बोला है पीरियोडिक बोला है। तो पहला रूल ये दिया आपका क्या है, बाहर वाला फंक्शन आपका क्या है नॉन पीरियोडिक होगा, अंदर वाला फंक्शन आपका नॉन पीरियोडिक होगा। मतलब कंपोजिट फंक्शन 2 फंक्शन से बनेगा, तो दोनों एसोसिएट फंक्शन आपका क्या है नॉन पीरियोडिक हो गए। आंख बंद करके वो फंक्शन आपका क्या है नॉन पीरियोडिक होगा, तो वहां पे आपको क्या सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर दे देना आपका नॉन पीरियोडिक। जैसे आपका क्या है log x है, log x आपका नॉन पीरियोडिक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो आपका क्या नॉन पीरियोडिक है, तो इससे जो रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा आपका क्या होगा नॉन पीरियोडिक होगा। उसमें मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली मैं आंसर बोल सकता हूँ नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। सेकंड रूल आपका क्या, बाहर वाला फंक्शन, बाहर वाला जो फंक्शन होगा वो आपका क्या है पीरियोडिक होगा, और अंदर वाला फंक्शन आपका क्या होगा आपका नॉन पीरियोडिक होगा। बाहर वाला फंक्शन आपका क्या पीरियोडिक और अंदर वाला फंक्शन आपका क्या नॉन पीरियोडिक होगा। तो ऐसे में रिजल्टेंट फंक्शन वो क्या होगा आपका नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा, एक्सेप्ट सिर्फ एक कंडीशन पे, जो अंदर वाला जो नॉन पीरियोडिक फंक्शन आपका क्या है
लीनियर फंक्शन ना हो, अंदर वाला लीनियर फंक्शन बने, तो उस केस में ये फंक्शन आपका क्या होगा, पीरियोडिक हो जाएगा, वरना हर केस में आपका क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। कैसे? एग्जांपल में बोलो, साइन ऑफ e की पावर x है। अब देखो बाहर वाला फंक्शन आपका क्या है, साइन x दे रखा है, और जबकि अंदर वाला फंक्शन आपका क्या है, e की पावर x है। तो ये इनसे जो रिजल्टेंट जो फंक्शन बनेगा आपका क्या होगा, नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉन पीरियोडिक के लिए e की पावर x ऐसी वैल्यू देगा ही नहीं जिसमें साइन अपने बिहेवियर रिपीट करे, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, आपका एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूं आपका क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x हो गया। अब इससे भी जो बनने वाला फंक्शन वो आपका क्या, एक नॉन पीरियोडिक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से लेके 1 के बीच में देगा, लेकिन ln x की वैल्यू एकदम तेजी से आपके क्या बढ़ेगी, तो आपका क्या सेम टाइप का बिहेवियर नहीं होगा। आंसर 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, लेकिन बिहेवियर सेम टाइप का नहीं होगा। पहले में धीरे शेप कब चेंज होगी, दूसरे में और धीरे शेप होगी, फिर और तेजी से होगी, फिर ऐसे ऐसे करके आगे यहाँ पे आपका क्या शेप हर बार चेंज होती रहेगी। तो रिजल्टेंट फंक्शन ये भी आपका क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा, ये फंक्शन भी आपका क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। लेकिन जैसे आपका क्या लीनियर फंक्शन है, जैसे मान लो आपका क्या बाहर आपका क्या फंक्शन साइन हो गया और अंदर लीनियर फंक्शन मैंने बोल दिया आपका क्या 3x + 5, तो इस लीनियर फंक्शन की वजह से यहाँ पे आपका क्या पीरियडिक फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उस केस में रिजल्टेंट फंक्शन आपका क्या होगा, पीरियडिक होगा। और इसका पीरियड क्या जाएगा, इस साइन ऑफ 3x + 5 के हिसाब से साइन x का पीरियड क्या होता है आपका 2π/3 आ जाएगा, तो 2π/3 इसका क्या होगा, पीरियड होगा। आई होप ये चीज समझ में आएगा। तो डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक से रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा आपका नॉन पीरियोडिक होगा, एक्सेप्ट नॉन पीरियोडिक फंक्शन में आपका लीनियर फंक्शन ना हो। लीनियर फंक्शन होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, पीरियोडिक होगा, और उसका पीरियड तो आपको निकालना आती है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5x मैंने सीरीज लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट आपका क्या, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बाहर वाला फंक्शन आपका क्या नॉन पीरियोडिक है और अंदर वाला फंक्शन आपका क्या है, पीरियोडिक है। तो उस केस में जो रिजल्टेंट फंक्शन है वो आपका क्या होगा, पीरियोडिक होगा, और इस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो आपका क्या सेम होगा जो पीरियोडिक फंक्शन का होगा। इस टाइप के मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी करवा दिए, जैसे एक दो एग्जांपल बोलूं, log ऑफ sin x। अब देखो बाहर वाला फंक्शन आपका log है, वो आपका क्या है, नॉन पीरियोडिक है, लेकिन अंदर वाला फंक्शन आपका क्या है, sin x है, वो आपका क्या पीरियोडिक फंक्शन है। तो एक रिजल्टेंट फंक्शन आपका क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इसका पीरियड क्या होगा आपका, अंदर वाला फंक्शन डिसाइड करेगा। मतलब sin x का पीरियड क्या होता है आपका 2π, तो इसका पीरियड भी क्या रहेगा आपका 2π ही रहेगा। यही उसका क्या होगा, आपका आंसर होगा। उसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी बताया था, इसका ग्राफ की हेल्प से देख सकते हो। sin x की वैल्यू आपकी क्या नेगेटिव होगी, वहां पे ग्राफ बनेगा नहीं। sin x की वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, उस केस में log x का ग्राफ बन लेगा। उसके बेसिस पे आप बिहेवियर देखना, तो बिहेवियर आपका क्या है, वही होगा आपका पॉजिटिव में आपका क्या सेम बिहेवियर, नॉन नेगेटिव में नॉट डिफाइंड, पॉजिटिव में सेम बिहेवियर, नेगेटिव में नॉट डिफाइंड, पॉजिटिव में सेम बिहेवियर, नेगेटिव में नॉट डिफाइंड, उसके हिसाब से। तो लॉजिक एक बार इसका ग्राफ बनाना, उसकी हेल्प से आप ज्यादा समझ में आ जाएगा। टाइम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, बाकी आप लॉजिक से कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका क्या है, नॉन पीरियोडिक है, cos x आपका एक पीरियोडिक है। तो आपका क्या है, नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक का कंपोजिट फंक्शन है, तो ये रिजल्टेंट आपका ये पीरियोडिक बनेगा। इसका पीरियड क्या होगा, जैसा cos x का पीरियड होगा वही cos x का पीरियड आपका क्या है 2π था, इसका पीरियड भी आपका क्या होगा 2π होगा। नेक्स्ट बोलूं सिग्नम ऑफ tan x। सिग्नम आपका एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, tan x आपका क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है। नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक का कंपोजिट फंक्शन आपका क्या पीरियोडिक बनेगा, और इसका पीरियड क्या होगा tan x के अकॉर्डिंग होगा। तो tan x का पीरियड आपका क्या होता है आपका पाई, तो इसका पीरियड भी आपका क्या होगा पाई होगा। आई होप बेटा चीजें समझ में आएगी। ये रिजल्ट डायरेक्टली याद रखना, और ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली टिक करोगे। पीरियोडिक फंक्शन के जो डेज के जो क्वेश्चन रहेंगे आप डायरेक्टली टिक करोगे, बस रिजल्ट याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें डिफिकल्टी आएगी आपका। अंदर वाला फंक्शन भी आपका कंपोजिट फंक्शन में, दोनों फंक्शन आपके क्या होंगे पीरियोडिक, मतलब कंपोजिट फंक्शन का बाहर वाला फंक्शन भी पीरियोडिक और अंदर वाला फंक्शन भी पीरियोडिक। तो उस केस में फंक्शन तो डेफिनेटली पीरियोडिक होगा, लेकिन उस फंक्शन का जो फंडामेंटल पीरियड है मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता कि अंदर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा या फिर बाहर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। मतलब ऐसे केस में थोड़ा सा आपको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा या फिर आपका सोचना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे मैं बता पाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, आपका पीरियोडिक और पीरियोडिक का कंपोजिट फंक्शन पीरियोडिक होगा, बट कांट टेल अबाउट एग्जैक्ट पीरियड, नीड मैनिपुलेशंस। कैसे, मैं उसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया साइन ऑफ cos x, और दूसरा आपका क्या है cos ऑफ sin x। यहाँ पे एक fx दे दिया। अब देखो यहाँ पे साइन और cos, साइन भी पीरियोडिक है, cos भी पीरियोडिक है, इन दोनों का पीरियड आपका क्या है आपका 2π है। यहाँ पे आपका क्या है cos और sin है, देखो ये आपका क्या है पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, दोनों का पीरियड आपका क्या है 2π है। तो जनरली आप अज्यूम करोगे 2π ही, लेकिन यहाँ पे हम श्योरिटी नहीं बोल सकते कि 2π पीरियड है, हो सकता है उससे कम भी हो जाए। क्या करूंगा इस केस में, मैनिपुलेशन करूंगा, उसका ग्राफ बनाऊंगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है अभी आपके लिए, वैसे मैंने रेंज के टाइम में बताया था। देखो रेंज में क्या बोलूँ, आपका cos x की जो वैल्यू हो वो हमेशा क्या जाएगी आपकी -1 से लेके 1 बनेगी। तो साइन को जो इनपुट बनेगा वो क्या आपका साइन ऑफ -1 से लेके +1 के बीच में बनेगा। तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका क्या हो, साइन ऑफ -1 to
प्लस 1 के बीच में जाएगी। तो रेंज मैं बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन की जो रेंज हो जाएगी आपकी क्या होगी, माइनस ऑफ साइन 1 से लेके आपकी क्या होगी, प्लस ऑफ साइन 1 के बीच में जाएगी। अच्छा, अब ये देखो 1 कब होगी, जब cos x की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, और -1 कब होगी, जब cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी पाई। तो इसका ग्राफ मैंने बिहेवियर रेंज में ही बताया था, थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी सोचने समझने की कोशिश करना है इसको, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, sin 1, जब आपका क्या cos की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0, cos की वैल्यू 0, तो उस केस में वैल्यू क्या जाएगी आपकी sin of 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा, cos की वैल्यू आपकी क्या आएगी आपकी, मान लो कुछ भी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आपका क्या, मान लो cos की वैल्यू 0.2 दे दी, तो sin of 0.2 कुछ भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्या आ जाएगी आपकी cos x की वैल्यू आपकी क्या आएगी 0, cos x की वैल्यू 0 कब होती है आपकी क्या, π/2 पे, तो π/2 पे साइन के अंदर 0 मिल जाएगा, तो sin 0 की वैल्यू 0, मतलब π/2 पे उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू -1 कब आएगी, जब cos की वैल्यू क्या होगी आपकी पाई, मतलब cos पाई के ऊपर cos की वैल्यू -1, तो जब इसकी वैल्यू पाई होगी तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, साइन को इनपुट मिलेगा -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू चली जाएगी, और ये वैल्यू क्या है आपकी माइनस ऑफ साइन 1 हो जाएगी, मतलब ये आपका माइनस ऑफ साइन 1 होगी। तो इसका ग्राफ आपका क्या बनेगा, कैसा आपका क्या ओवरऑल cos की तरह बनेगा, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी आपकी sin 1, और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या होगी -sin 1। ये रेंज के टाइम में बताया था, अभी मैंने उसका ग्राफ बता दिया। ठीक है, तो इसका बिहेवियर कौन डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन cos डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो पीरियड क्या जाएगा, अंदर वाला सब फंक्शन जो डिसाइड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका पीरियड क्या जाएगा आपका 2π हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में आपका 2π आंसर हो, कहीं हो सकता है पाई भी आंसर हो जाए, कहीं हो सकता है π/2 भी हो जाए, वो आपका क्या मैनिपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट ही देखते हैं f(x = cos of sin x)। अच्छा, अब cos of sin x है, वो sin of cos x जैसा नहीं बनेगा, यहाँ पे हो सकता है अलग डिफरेंट बने। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, sin x की जो वैल्यू आपकी क्या होगी, -1 से लेके 1 होगी, लेकिन आपको ये रूल पता है कि cos of -θ उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी cos θ के इक्वल आएगी। मतलब जो sin की वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में जो वैल्यू आ रही थी, उसको बाहर वाला cos कैसे कंसिडर करेगा, 0 से लेके 1 के जैसे ही ट्रीट करेगा, मतलब जो नेगेटिव साइन की जो वैल्यू होगी उसको पॉजिटिव की तरह ही ट्रीट करेगा। तो उन दोनों में उसका बिहेवियर और ग्राफ की वैल्यू क्या होगी आपकी सेम रहेगी। इसकी रेंज मैंने बताई थी, इसकी रेंज क्या थी आपकी, रेंज ऑफ फंक्शन क्या जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी cos 1 से लेके आपका क्या है, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 के बीच में, उसकी रेंज मैंने बताई थी। कब बनेगी आपका क्या है cos 1 कब बनेगा, जब आपका क्या है sin x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी, मतलब sin x की वैल्यू 1 कब होती है, x की वैल्यू π/2 होगी, तो sin x की वैल्यू 1, तो उस केस में cos of 1 हो जाएगा। और 1 कब होगी, जब आपका क्या है sin x की वैल्यू क्या होगी आपकी 0, sin x की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या आपकी 1, तो उस केस में आपका क्या होगा 1 होगा। ग्राफ बनाता हूँ, ये समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है, अभी उसका ग्राफ समझने की कोशिश करना। तो मैं क्या करूँ, जब x की वैल्यू 0, तो उस केस में sin 0 क्या देगा आपका 0, और cos 0 की वैल्यू क्या जाएगी 1, मतलब x = 0 पे इसकी वैल्यू क्या आपकी 1। जब x की वैल्यू मैं बोलूँ आपका क्या है π/2, x की वैल्यू π/2 पे, तो sin of π/2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1, तो उस केस में वैल्यू क्या जाएगी आपकी cos of 1, मतलब ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी, उस केस में वैल्यू क्या आपकी cos of 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं x की वैल्यू आपकी, मैंने बोलो आपका क्या है पाई, x की वैल्यू, या फिर मैं कोई नेगेटिव में बोलूं तो नेगेटिव में आपका क्या है, जो इसकी नेगेटिव वो वैल्यू आपकी क्या है पॉजिटिव जैसी बनेगी। मैं पाई पे ऊपर देखता हूं, x = मैं पाई पे बोलूं तो sin ऑफ पाई की वैल्यू क्या जाएगी आपकी sin 0 पे क्या जाएगा आपका cos 0 की वैल्यू क्या आएगा आपकी 1, मतलब x = पाई के ऊपर भी क्या आपकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट x = 3π/2 पे बात करूं तो sin ऑफ 3π/2 की वैल्यू क्या है आपकी -1, तो क्या जाएगा cos ऑफ -1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी cos 1 के इक्वल, मतलब 3π/2 पे cos 1 के इक्वल होगी। तो इसका जो ग्राफ का बिहेवियर हो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ पे अगेन आपका क्या है, इसकी वैल्यू आपके क्या पाई पे ऊपर 1 आएगी, तो यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ पे आपका क्या ऐसा, तो ये वैल्यू आपकी क्या मिनिमम वैल्यू आपकी क्या cos 1 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब देखो कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, ये इतने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, इतने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। कितना इंटरवल है, π/2 से लेकर 3π/2 के बीच का डिफरेंस, कितना डिफरेंस हो गया आपका पाई, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा आपका पाई, और ये उसका क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझे पता है ये चीज़, बस लॉजिक लगा के सोचने की कोशिश करना। ठीक है, इसी पे एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों का होमवर्क निकालना f(x = cos of cos x) आ जाएगा, तो इसका पीरियड भी निकालना है, इसकी रेंज भी निकालना। ठीक है बेटा, उसी सेम लॉजिक पे मैं ये बता सकता हूँ, जैसे साइन ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और
साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों का पीरियड भी आपका क्या है, सेम नहीं होगा। क्यों? इसका पीरियड मैंने देख लिया था, इसका पीरियड किसके अकॉर्डिंग होगा, साइन एक्स के अकॉर्डिंग, तो इसका पीरियड आपका क्या होगा, 2 पाई होगा। और साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका पीरियड इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग होगा, इसका पीरियड की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। तो ये भी आपका क्या होमवर्क रहेगा, कैसे निकालना, आप लॉजिक से सोचना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये आप इसके ऊपर सोचना लॉजिक से कैसे होगा, ठीक है। इनकेस नहीं आया, कुछ डाउट हो तो फिर आप जूम सेशन में पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या पीरियोडिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन था, थोड़ा सा टफ टॉपिक था, लेकिन इससे जेईई एडवांस में क्वेश्चन बनने का चांस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये उसके क्या बेसिक रूल्स खत्म हो गए। अब उसमें एक इंपॉर्टेंट रूल हो रहा है कि कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, और उससे थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग एक बार देखते हैं। सो पीरियोडिक फंक्शन में जो अभी तक जो हमने पढ़ा है, उसमें एक एक्सेप्शनल रूल होता है। एक्सेप्शनल रूल कौन सा होता है, ये एक हमेशा याद रखना है ये चीज़ को, और ये हैबिट में भी डाल लेना। मैं इसको नोट में लिखवा रहा हूँ। नोट में क्या है, इफ k इज द स्मॉलर मल्टीपल ऑफ एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, मतलब एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 निकालूंगा, उसका मैं क्या करूँगा, छोटा मल्टीपल और चेक करूंगा। उसका छोटा मल्टीपल मान ले लेट k है, एंड इफ इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन देन द फंडामेंटल पीरियड विल बी k। तो बेटा ये चीज आपकी हमेशा हैबिट में डाल लेना। मान लो आपका क्या एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 मैंने निकाल दिया, आपका क्या 2 पाई आ गया। अब 2 पाई का छोटा मल्टीपल क्या है, आपका पाई आ रहा है। यदि पाई है, उसको मैं क्या करूंगा, पीरियोडिक फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पीरियोडिक फंक्शन की कंडीशन क्या है आपकी, f ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई के इक्वल आ रहा है, तो उस केस में फंडामेंटल पीरियड क्या होगा, आपका पाई होगा, ना कि आपका क्या होगा 2 पाई। ये आपका क्या जो पढ़ा है उस रूल का क्या होगा, आपका एक्सेप्शनल रूल होगा। तो इसलिए ये चीज आपकी हमेशा हैबिट में डाल लेना कि जो आपका आंसर आएगा उसका छोटा मल्टीपल एक बार हमेशा हिट एंड ट्रायल करके चेक करना है कि क्या छोटा मल्टीपल उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। भले आपका क्या नहीं हो रहा है, लेकिन रिस्क नहीं लेना, हमेशा हैबिट में डाल लेना। हर क्वेश्चन में ये चीज चेक करनी है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन में होता है, जैसे ये क्वेश्चन में बताया था, जैसे आपका fx इज इक्वल टू, मैं बात करूं मोड ऑफ sin x प्लस मोड ऑफ cos x। अब इसका पीरियड निकालूंगा, एज पर रूल निकालूंगा, तो मोड ऑफ sin x का पीरियड क्या होगा आपका, इसका t1 की वैल्यू क्या आपकी पाई, एंड मोड ऑफ cos x इसके पीरियड की वैल्यू t2, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी पाई। लेकिन मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या आपकी पाई। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था आपका, एज पर रूल पीरियड इसका क्या होना चाहिए आपका पाई होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाई उसका आंसर क्या होगा आपका गलत हो गया। उसका रीजन क्या है, उसका छोटा मल्टीपल मैं चेक करूंगा। छोटा मल्टीपल मैं चेक करूंगा यहाँ पे f ऑफ मैं पाई बाई 2 प्लस एक्स रखूंगा, तो यहाँ पे क्या चलेगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स का मोड प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स का मोड। साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स क्या है आपका ये आपका क्या थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये आपका क्या कॉस ऑफ एक्स हो जाए, प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स आपका क्या है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो मतलब कॉस ऑफ एक्स तो एज इट इज हो गया, और माइनस साइन एक्स उसकी वैल्यू क्या आपका साइन एक्स के इक्वल, मतलब ये आपका क्या जाएगा आपका एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो उसका छोटा मल्टीपल उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में फंडामेंटल पीरियड आपका क्या होगा, आपका पाई बाई 2 होगा, ना कि पाई। ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेता हूं, आपका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। अब इसका पीरियड निकालूंगा एज पर रूल, तो इसका पीरियड आपका क्या है, t1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी इवन, साइन ऑफ इवन पावर उसकी वैल्यू आपकी क्या है, पीरियड आपका क्या होगा पाई। अच्छा एक रिजल्ट याद रख लेना, मैं भूल गया था आपको बताने के लिए, साइन कोस टेन इन सब की जो इवन पावर होगी, मतलब साइन की जितनी भी इवन पावर होगी उन सब का पीरियड आपका क्या हो जाएगा, आपका पाई हो जाएगा। और साइन कोस कोसेक और सेक उसकी ओड पावर उसका पीरियड आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 पाई हो जाएगा। ये रूल हमेशा याद रखना, टेन की जी पावर इवन हो जी ओड हो, उसका पीरियड हमेशा क्या जाएगा, आपका पाई रहेगा। मैं एक बार लिखवा देता हूँ यहाँ पे, एक चीज याद रख लेना, आपका साइन की पावर 2n, कॉस की पावर 2n, कोसेक की पावर 2n और सेक की पावर 2n, मतलब ये सबकी इवन पावर होगी, इन सब का पीरियड आपका क्या हो जाएगा, आपका पाई होगा। जबकि मैं ओड बोलूँ, साइन की पावर 2n प्लस 1, कोस की पावर 2n प्लस 1, सेक और कोसेक तो सेम होगा, ओड पावर उनका पीरियड आपका क्या हो जाएगा, आपका पाई हो जाएगा, सॉरी 2 पाई होगा। ओड पावर का पीरियड आपका क्या है, 2 पाई होगा, इवन पावर का पीरियड आपका क्या होगा, पाई होगा। 10 की पावर nx जी इवन हो या ओड हो, उसका का पीरियड आपका क्या होगा, आपका पाई रहेगा। ये रूल आप याद रखना। मैं आपका स्टार्टिंग में जो रिजल्ट्स थे वहाँ पे लिखवाना भूल गया था, तो वहाँ पे आप ये लिख लेना, जो फर्स्ट मैंने स्लाइड में बताया था इन सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर पीरियड, वहाँ पे ये रिजल्ट लिख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे, तो ये चीज़ आप रख ली, तो ये लिख लेना आप लोग,
तो अब यहाँ पे देखो आपका क्या दे रखा है, साइन की पावर इवन है और कोस की पावर इवन। साइन की पावर इवन उसका पीरियड आपका क्या होता है पाई, और कोस की पावर इवन इसका पीरियड में बोलूँ T2 की वैल्यू भी क्या होगा आपकी पाई। अब मैं एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई बोलूँ तो इसका पीरियड आपका एज पर रूल तो आपका क्या होना चाहिए था, पाई आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, इसका छोटा मल्टीपल चेक करूँ। छोटा मल्टीपल मैंने क्या चेक किया, एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स रखा, तो साइन की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा, तो कोस थीटा की पावर 4 मतलब आपका क्या है, कॉस की पावर 4x हो जाएगा, प्लस कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या आपका माइनस साइन एक्स, माइनस साइन की पावर इवन, माइनस साइन की पावर इवन मतलब आपका क्या प्लस हो जाएगा, तो मतलब आपका क्या है प्लस साइन की पावर 4x, मतलब ये आपका क्या होगा fx हो जाएगा। तो उस केस में इसका जो पीरियड होगा आपका t की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पाई बाई 2 होगी, ना कि आपका क्या होगा पाई। ये उसका आपका आंसर। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, अब ये चीज़ जनरली आपके माइंड में आ गई कि सर इसका मतलब तो हर क्वेश्चन में आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो ऐसे केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा हो, तो वो ट्रिक आप याद रख लेना कि कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन विच आर ऑफ इवन पावर हैव इट्स पीरियड इज हाफ। तो कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंपेरेबल फंक्शन क्या होंगे, ऐसे फंक्शन जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट से फाइंड हो, विच आर ऑफ इवन पावर, विच आर ऑफ इवन पावर, जिनकी पावर आपकी क्या होगी इवन होगी, उन सब का पीरियड जो होगा, जो एज पर रूल जो निकाला पीरियड उसका क्या होगा आपका हाफ हो जाएगा। डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। अब ये देखो साइन की पावर इवन और कोस की पावर, साइन और कोस आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंपेरेबल फंक्शन है और उनकी पावर आपकी क्या है इवन है, तो इन सब में आपका जो पीरियड एज पर रूल था पाई उसका हाफ हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। अब ये मत बोलना कि मोड ऑफ साइन और मोड ऑफ कोस ये तो इवन पावर है नहीं। मोड ऑफ एक्स किसकी तरह ट्रीट करता है, एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करता है, ये चीज मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, इवन फंक्शन होता है। तो ये आपका क्या साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन है और पीरियड इनका क्या दे रखा है आपका, क्या दे रखा है इवन फंक्शन है, तो इसका पीरियड इसका क्या होगा एज पर रूल से जो पीरियड में पाई उसका क्या होगा हाफ होगा, ये आपका आंसर होगा। तो डायरेक्टली आप ये रिजल्ट रखना। इन केस रिजल्ट याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, अपनी हैबिट में बना लो, जो आपका क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट से जो पीरियड आया है उसे छोटा पीरियड में रख के देखो, यदि वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका आंसर होगा, यदि डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा, इस केस में मान लो मैं और भी आगे बढ़ूँ, t इजिकल्स टू पाई बाई 2 उससे छोटा पीरियड में रखूँ, छोटा मल्टीपल आपका f ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स, वो उसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब आपका पाई बाई 4 पीरियड नहीं होगा, मतलब पाई बाई 2 पीरियड होगा। तो अब ये हैबिट में रखते हैं, जब तक सेटिस्फाई कर रहा है उसका छोटा मल्टीपल चेक करते रहना। जेईई के क्वेश्चन में डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें जनरली स्टूडेंट गलत करके आएंगे। आई होप बेटा ये चीज समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप गार्ड मान कर लेना, इन दोनों क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अभी इस रिजल्ट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम डायरेक्टली आंसर करने की कोशिश करते हैं। मैं बताता हूँ कि कैसे विद इन 30 सेकंड में सारे टाइप के क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हो। कैसे क्वेश्चन है, फाइंड द पीरियड ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। अब मैं क्या बोलूँ, देखो मोड ऑफ साइन एक्स प्लस माइनस मोड ऑफ कोस एक्स, तो मोड ऑफ साइन एक्स का पीरियड आपका क्या होता है आपका पाई, मोड ऑफ कोस एक्स का पीरियड आपका क्या होता है पाई, तो एज पर रूल क्या होना चाहिए, इसका पीरियड क्या होना चाहिए आपका पाई होना चाहिए। अब मैं क्या करूँ, उसकी हैबिट में डाल लूँ, मेरा इसका छोटा मल्टीपल चेक करूँ, छोटा मल्टीपल मैं चेक करूंगा एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस प्लस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 एक्स क्या आपका ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ कोस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 प्लस का मोड आपका क्या होगा आपका मोड ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका क्या इफ एफ एक्स के इक्वल नहीं है, मतलब माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल है, तो मतलब ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, मतलब पीरियड आपका क्या पाई बाई 2 नहीं होगा, पीरियड इसका क्या होगा आपका पाई ही होगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। सिमिलरली देखो साइन की पावर इवन और कोस की पावर इवन, अब देखो ये आपका क्या इसका पीरियड आपका क्या होगा पाई और इसका पीरियड आपका क्या होगा पाई, क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है बेटा, ये साइन की पावर इवन यहाँ पे कोस की पावर 4 होती है ना, तब एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसका आपका क्या बनेगा कोस की पावर 4, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या जाएगा साइन की पावर 6, दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल नहीं है, तो एज पर जो रूल है वही आपका क्या होगा आंसर। या फिर आप चाहो तो पाई का छोटा मल्टीपल आपका क्या करो पाई बाई 2 रख के देख लो, पाई बाई 2 उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा। सिमिलरली मैं बात करूं आपका क्या है साइन 2x का मोड प्लस cos 2x का मोड, साइन 2x cos 2x एक दूसरे के आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है और मोड आ गया आपका इवन पावर आ रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन ऑफ इवन पावर, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा हाफ पीरियड हो जाएगा। स्टैंडर्ड देखो इसका स्टैंडर्ड पीरियड क्या बनेगा t1 इजिकल्स टू मोड ऑफ साइन का पीरियड आपका पाई होता है लेकिन पाई पर कोएफिशिएंट 2 है, इसका पीरियड आपका t2 इसकी वैल्यू रख दो आपका क्या मोड ऑफ कोस का पीरियड आपका क्या पाई होता है लेकिन कोएफिशिएंट आपका क्या है 2 है, तो मतलब इसका एज पर रूल पीरियड आपका क्या होना चाहिए पाई बाई 2 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल, मतलब आपका क्या कॉम्प्लीमेंट्री
कंपेरेबल फंक्शन है, तो उस वजह से पीरियड उसका क्या होगा हाफ, मतलब टी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी π/2 का हाफ मतलब π/4, ये उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई कैसे करोगे, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस केस में रख देता हूँ f ऑफ π/4 प्लस x रखूंगा, तो उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करके आपका fx के इक्वल ही आएगा और ये उसका क्या, उसका आंसर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बेटा, आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो हमेशा हैबिट में डाल लेना, आंख बंद करके स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह पीरियड निकाल लो और उसके बाद उसका छोटा मल्टीपल जरूर चेक करना। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं आपका मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मोड अपॉन मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इस केस में देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था साइन एक्स प्लस कोस एक्स होता है, तो ऐसे केस में 1/√2 से मल्टीप्लाई करता था, 1/√2 से डिवाइड करता था उस केस में, तो मैंने क्या किया √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आपका √2 साइन एक्स और 1/√2 को बोल सकता हूँ cos π/4 प्लस कोस एक्स और 1/√2 आपका क्या है साइन π/4, तो साइन एक्स cos π/4 प्लस कोस एक्स साइन π/4 क्या आपका साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, तो ये आपका साइन एक्स प्लस π/4 आ जाएगा अपॉन नीचे आपका क्या दे रखा है आपका मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स, तो ये तो मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स एज इट इज लिख लेता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ गया, दो टाइप के फंक्शन आ गए, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स में मैंने क्या बोला था, ये एक पीरियोडिक है, इसका पीरियड निकाल देना, इसका पीरियड निकाल देना, दोनों का आपका क्या एलसीएम, तो इसका पीरियड आपको पता है कि ये साइन समथिंग प्लस थीटा, तो इसका पीरियड आपका क्या t1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2π है, साइन ऑफ अच्छा इसका मोड है, सॉरी ये आपका क्या मोड है, तो मोड ऑफ साइन का पीरियड आपका क्या होगा आपका पाई होगा t1 की वैल्यू, और मोड ऑफ साइन एक्स प्लस मोड ऑफ कोस एक्स ये t2, इसका पीरियड आपका क्या होगा आपका π/2 होगा। अब दोनों का एलसीएम करोगे तो एलसीएम ऑफ मैं बात करूँ आपका पाई एंड π/2, तो उसकी वैल्यू क्या है, एलसीएम ऑफ पाई उसकी वैल्यू 1 पाई और एचसीएफ ऑफ 1 और 2 मतलब उसकी वैल्यू आपकी क्या है 1 सॉरी, तो इसका जो आंसर है होगा आपका पाई आपका आंसर रहेगा। मॉड्यूल में इसका आंसर बेटा गलत दे रखा है, आपका 2π दे रखा है, तो वहाँ पे चेंज कर लेना, इसलिए मैंने मॉड्यूल का क्वेश्चन करवा दिया है। तो इस क्वेश्चन का आपका पीरियड आपका क्या रहेगा पाई रहेगा। आई हो बेटा ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस रूल को आप ध्यान रखना, उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन है सारे आप बना लेना, मॉड्यूल के ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके 3-4 और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जो जेईई एडवांस में आने के चांसेस हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन में आगे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं किया तो 100% वो गलत करेगा। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको सोचने की जरूरी है, एक बार सोचने के लिए करना जरूरी है एक बार। तो देखते हैं क्वेश्चन आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस की पावर 4x, उसका क्या आपको क्या पीरियड निकालना है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं इसको सोल्व करेंगे। आपका क्या एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपका प्रॉपर तरीके से मैं बात करूं तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स उसका पीरियड में t1 की वैल्यू आपको क्या है साइन की पावर e1 है, साइन की पावर e1 का पीरियड आपका क्या होगा आपका पाई। t2 में बोलूँ आपका क्या है cos की पावर e1 उसका पीरियड आपका क्या है पाई, तो मैं फाइनल पीरियड बोल सकता हूँ एलसीएम ऑफ दोनों आपका क्या है पाई एंड पाई, उसका पीरियड आपका क्या जाएगा, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी पाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आंसर हो जाएगा। अब वो क्या सोचेंगे कि देखो चेक करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन है कि नहीं है। देखो आपका क्या यहाँ पे इसका छोटा मल्टीपल पीरियड लगाऊं आपका क्या π/2, तो साइन स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर, कोस की पावर 4 किस में आ जाएगा आपका साइन की पावर 4 में। तो क्या देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री कंपेरेबल फंक्शन नहीं है, तो मतलब आपका पीरियड उसका हाफ में ही होगा, तो मतलब पीरियड आपका क्या होगा पाई नहीं रहेगा। ठीक है, इन केस कुछ स्टूडेंट और भी अच्छे से करें, मतलब मैंने उनको बताया कि हाफ एंगल आपको क्या चेक करना है, तो उन्होंने क्या है कि काफी स्टूडेंट अवेयर है तो उन्होंने हाफ मल्टीपल एंगल चेक किया, तो 5/2 प्लस x उन्होंने चेक किया। तो यहाँ पे क्या करूँ उसका हाफ एंगल देखूंगा साइन स्क्वायर की पावर π/2 प्लस x प्लस कॉस की पावर 4 π/2 प्लस x। अब देखो साइन स्क्वायर π/2 प्लस थीटा, तो ये आपका क्या जाएगा कॉस स्क्वायर x हो जाएगा प्लस कॉस की पावर 4 π/2 प्लस एक्स, कॉस की पावर 4 π/2 प्लस हो गया, अब माइनस साइन एक्स की पावर 4 मतलब आपका क्या प्लस साइन की पावर 4x हो गया। अब उन्होंने देख लिया कि क्लियरली ये आपका क्या fx की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो अब वो 100% श्योर हो गए कि इसका पीरियड आपका क्या है π/2 पीरियड नहीं होगा, पाई इसका पीरियड होगा, ये उसका आंसर टिक करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि पाई उनका पीरियड नहीं है, π/2 इसका पीरियड है। उसका रीजन क्या है कि ये फंक्शन आपका क्या है इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये इसमें क्या आपका fx की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कुछ मैनिपुलेशन करके देखूँ तो हो सकता है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो अभी डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो रहा है लेकिन मैनिपुलेशन करके हो सकता है, तो मैं क्या करूँ मैनिपुलेशन करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एज इट इज बोल देता हूँ, ये तो cos स्क्वायर x हो गया प्लस साइन की पावर 4 को बोल सकता हूँ आपका क्या साइन स्क्वायर x का आपका क्या होल स्क्वायर बोल देता हूँ, तो इसको बोल सकता हूँ आपका cos स्क्वायर x हो गया प्लस साइन स्क्वायर x को बोल सकता हूँ 1 माइनस ऑफ
cos स्क्वायर x का आपका होल स्क्वायर, तो ये बोल सकता हूँ आपका cos स्क्वायर x प्लस 1 प्लस कॉस की पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x। देखो cos स्क्वायर x और माइनस 2 cos स्क्वायर x, तो ये क्या जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, तो क्या जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x हो गया। तो 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होगा बेटा आपका साइन स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x। थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या चीज़ है आपका fx, मतलब ये फंक्शन आपका क्या है fx आ रहा है, तो मतलब पाई बाई 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या होगा आपका पाई बाई 2, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। आई होप बेटा आपको समझ में आएगी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में आपको दो चीज़ें रखनी है, मैनिपुलेशन हो रहा है छोटे एंगल रखने के बाद भी यदि मैनिपुलेशन हो रहा है तो मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, या फिर ऐसा कर सकते हैं एक अल्टरनेट तरीका, स्टार्टिंग में इसको सिंप्लीफाई कर लो, स्टार्टिंग में सिंप्लीफाई करके देख लो उसको क्या उसको सिंपल प्रोडक्ट वगैरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आपका क्या है वैसे कर सकते हो। चाहो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकता हो, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर उसको पहले सिंप्लीफाई कर देना, उससे क्या आपका डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे स्पेसिफिकली एक दो टाइप के क्वेश्चन ही होते हैं जिसमें एक्सेप्शनली आपका आंसर गलत हो सकता है, तो ये चीज़ हैबिट रखना है। सिमिलरली एक ऐसा क्वेश्चन और दे रहा हूँ वो आपका होमवर्क रहेगा, इसी में क्वेश्चन आपका होमवर्क देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मैं बोल दिया आपका क्या कोस की पावर कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर 2x प्लस साइन की पावर 4 ऑफ 2x, इसका पीरियड निकालूंगा तो उसमें भी आपका क्या सेम तरीके से आपका क्या मैनिपुलेशन होके इसका पीरियड आपका क्या जो एज पर स्टैंडर्ड रूल इसका पाई बाई 2 इसका पाई बाई 2 इसका पीरियड होगा, तो इसका हाफ मतलब टी की वैल्यू यहाँ पे पाई बाई 4 आएगा उसका आंसर। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चन से आपके के जेई एडवांस में पूछे जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें काफ़ी बच्चों का आंसर गलत होने का चांसेस है। ठीक है, अच्छा तो जो कंसेप्ट बताए थे उन कंसेप्ट के बेसिस पे ये क्वेश्चन से आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये 7 के 7 क्वेश्चन आपके क्या रेगुलर क्लास नोट्स में कराते हैं, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है तो उस वजह से हम ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इन क्वेश्चन को फास्ट करने का तरीका मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड वैल्यू निकालो फिर उसका छोटा छोटा मल्टीपल चेक करते रहो। जैसे मैं एक दो एग्जांपल की हिंट देता हूँ, जैसे ये पहले 3 क्वेश्चन आपके क्या एक जैसे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या करूँगा साइन ऑफ cos x प्लस cos ऑफ sin x, कंपोजिट फंक्शन कंपोजिट का आपका पीरियोडिक होगा, और पीरियोडिक में मैं अब पीरियड डायरेक्टली नहीं डिसाइड कर सकता, तो मैं क्या करूँगा छोटा मल्टीपल चेक करूँगा। साइन का पीरियड आपका 2 पाई, कोस का पीरियड 2 पाई, साइन का पीरियड 2 पाई और साइन का पीरियड आपका क्या 2 पाई, तो सबका पीरियड 2 पाई तो होगा ही होगा। अब मैं छोटा मल्टीपल चेक करूंगा, छोटा मल्टीपल आपका क्या पाई, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स चेक करूंगा। यदि एफ ऑफ पाई प्लस एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो पीरियड आपका क्या होगा पाई होगा, वरना आपका क्या है 2 पाई हो जाएगा। यदि एफ ऑफ पाई प्लस एक्स भी इक्वल टू आपका क्या है पाई के इक्वल, मतलब एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, मतलब इससे और छोटा पीरियड मल्टीपल चेक करूंगा। छोटा मल्टीपल एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, यदि एफ एक्स का इक्वल आ रहा है तो मतलब पाई बाई 2 पीरियड हो जाएगा, वरना आपका क्या है पीरियड आपका क्या है पाई हो जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। तो पीरियोडिक फंक्शन में सबसे आसान तरीका क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह उसके पीरियड निकालो, फिर उसके छोटे छोटे मल्टीपल हमेशा हर क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल की हेल्प से सोचना। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तो स्टैंडर्डली बन जाएंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है ये एक्सेप्शनली क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पीरियड आपका क्या है 2 पाई रखूंगा तो 2 पाई भी पीरियड नहीं होगा, फिर मैं पाई रखूंगा तो पाई में सेटिस्फाई करेगा, फिर पाई बाई 2 भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका पीरियड आपका क्या है टी इजिकल्स टू आपका क्या है पाई बाई 2, इसका आंसर आएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप चेक करके देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ का एफ ऑफ पाई प्लस एक्स उसकी वैल्यू भी एफ एक्स के इक्वल आएगी, और एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स उसकी वैल्यू भी आपकी क्या होगी एफ एक्स के इक्वल आएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क किया है इसको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सेप्शनल क्वेश्चन है उनको मैंने जानबूझ के अलग से हाईलाइट करके दिए है, आप भी उनको हाईलाइट करके देखना। यदि जेई एडवांस में आएंगे तो ऐसे स्टैंडर्ड वाले ही, और जिसमें ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे वही एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही आएंगे। बाकी मेंस में तो बहुत ईजी आएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन आपके क्या स्टैंडर्ड आप कर सकते हो, e की पावर इंटू कॉस, ये आपका क्या कंपोजिट फंक्शन हो गया, तो इस कॉस की बेसिस पे मैं पीरियड बता सकता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या डायरेक्टली है, कॉस की पावर ये आपका क्या डायरेक्टली है, इन सब का एलसीएम ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को 5th क्वेश्चन बताना था आपका tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x। तो यहाँ पे आपका क्या एक ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था, यदि आपका क्या a प्लस बी इजिकल्स टू आपका क्या c, उस केस में आपने पढ़ा था एक रूल पढ़ा होगा आपका tan a इंटू tan b इंटू tan c, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी tan c माइनस tan a माइनस tan b के इक्वल होगी। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने रूल पढ़ा था, तो उस रूल के बेसिस पे मैं डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दूंगा tan x
इंटू टेन 3x, टेन 2x इंटू टेन 3x उसको बोल सकता हूँ, टेन 3x माइनस 10x माइनस 10x, मैं टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस 10x, जिसका पीरियड टेन 3x का पीरियड क्या आपका π/3, टेन 2x का पीरियड आपका क्या π/2, 10x का पीरियड आपका क्या होगा पाई, तो एलसीएम ले लूँगा तो पाई उसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे। बाकी ये दोनों आपके क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपके होमवर्क रहेंगे। इन केस आपको आंसर नहीं आए तो अपने जो जूम सेशन है उसमें एक बार सर से एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। अब इसमें एक दो और एक्सेप्शनली क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, वो मैं एक बार करवा देता हूँ। तो पीरियोडिक फंक्शन में थोड़े से और अच्छे अलग लेवल के क्वेश्चन हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन भी आपको समझ में आने चाहिए कैसे हैं, ठीक है। जनरली ये मैं नहीं बताता तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं गलत कर देते पहले टाइम में, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी बताने हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में आपका कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में हो तो ऐसे क्वेश्चन को सब करने से पहले यदि सिंप्लीफाई हो पा रहा है फंक्शन तो उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, पहले उसको सिंप्लीफाई करो। यदि फंक्शन कोई सिंप्लीफाई हो पा रहा है उसके बाद उसका पीरियड निकालो। डायरेक्टली पीरियड निकालने लग गए तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आप आंसर गलत कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, अब मान लो इसका पीरियड निकालोगे तो आपके बोलोगे एफ एक्स प्लस जी एक्स अपॉन एच एक्स और के एक्स, ऐसे हो गया। तो ऐसे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। यदि ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले इसको सिंप्लीफाई करूँगा, उसके बाद मैं उसका पीरियड निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला देखो साइन सी प्लस साइन डी आपका लग रहा है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला आपको पता है, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस सी माइनस डी बाई टू। नीचे आपका क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला ही पता है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों फॉर्मूले खोल देता हूँ। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब 5x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू मतलब आपका क्या 5x माइनस 7x अपॉन 2 अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई टू मतलब 5x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी मतलब cos ऑफ 5x माइनस 7x अपॉन 2। अब थोड़ा ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन में 2 से आपका क्या है 2 कैंसिल, ये पूरा एक्सप्रेशन से ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल। इसके बाद क्या आपका 5x प्लस 7x बाई 2 मतलब 12x बाई 2 मतलब आपका 6x मतलब साइन ऑफ आपका क्या जाएगा 6x अपॉन कॉस ऑफ 12x बाई 2 मतलब कॉस ऑफ 6x। तो मतलब फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया कितना आसानी से tan 6x की फॉर्म में बन गया। अब tan 6x का पीरियड निकालना था तो इसका पीरियड में हो सकता है t tan x का पीरियड आपका क्या है पाई अपॉन a दे रखा है a की वैल्यू 6 मतलब π/6 इसका पीरियड होगा, ये आपका क्या होगा आंसर। तो ये सबसे इजीएस्ट तरीका है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पीरियड निकालने का। इन केस सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, यदि मल्टीप्लाई के केस में हो रहा है तो और सेम टाइप के फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर डायरेक्टली करोगे तो आंसर गलत आ सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ आपका cos x इंटू कॉस 3x। अच्छा इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ तो आपका क्या cos a cos b टाइप का है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो फॉर्मूला क्या मिल जाएगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b किसका फॉर्मूला बनता है बेटा, cos a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बनता है। तो ये मैं बोल सकता हूँ 1/2 ऑफ बोल सकता हूँ ये आपका cos ऑफ a प्लस b, cos a प्लस b मतलब x प्लस 3x मतलब आपका x प्लस 3x प्लस ऑफ cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला बनता है आपका cos ऑफ x माइनस 3x। इन दोनों को मैं क्या करूँ सिंप्लीफाई करूँ तो क्या जाएगा आपका 1/2 ऑफ cos ऑफ 4x प्लस cos ऑफ माइनस 2x, cos माइनस थीटा cos थीटा मतलब cos ऑफ 2x हो गया, ठीक है। अब इसका पीरियड निकालना है तो पीरियड निकालना बहुत आसान है। देखो cos 4 बाई इसका पीरियड आपका क्या है t1, उसके पीरियड cos की पीरियड आपका क्या है 2 पाई अपॉन 4 मतलब आपका क्या है t2 इसका पीरियड में बोलूँ तो cos का पीरियड आपका क्या होता है 2 पाई अपॉन आपका 2 दे रखा है, तो t1 की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास π/2 और t2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी पाई। अब मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम ऑफ π/2 एंड पाई, उसकी वैल्यू क्या है आपकी पाई हो जाएगी और वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका पीरियड होगा। डायरेक्टली करते हैं तो हो सकता है आपका क्या गलत हो सकता है, तो ऐसे चीज़ में आप ध्यान रखना आपका। इन केस कोई फंक्शन सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको क्या करूँगा सिंप्लीफाई करूँगा, उसके बाद उसका आंसर निकालूंगा, ठीक है। अच्छा अब ये सारे क्वेश्चन कर दिए, उसके बाद एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका क्या जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। if a and b belongs to आपका क्या है नेचुरल नंबर एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 3x प्लस cos ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 7 इंटू x इज ए पीरियोडिक फंक्शन with finite period, then find a b and also find period। अब उसने क्या दे रखा है फंक्शन दे रखा है f(x) की वैल्यू दे रखी है आपको साइन ऑफ यहाँ पे दे रखा है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस cos ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस
7 इंटू आपका क्या होगा x। अब उसने बोला है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और फाइनाइट पीरियड आएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यदि मान लो ये रूट नहीं हटा तो ये आपका क्या है, रूट अलग टाइप का और ये रूट आपका अलग टाइप का, क्योंकि 7 और ये आपका अलग आ रहे हैं तो सेम टाइप का रूट नहीं बनेगा। और रूट आ गया इरेशनल नंबर में आपका क्या एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा। एलसीएम पॉसिबल नहीं होगा मतलब फंक्शन आपका क्या होगा, नॉन पीरियोडिक होगा। मतलब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, फंक्शन पीरियोडिक है, इसका मतलब ये जो रूट है ये आपका क्या है, कंप्लीट इसका हटना चाहिए, मतलब आपका क्या है a² - 3 ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। सिमिलरली ये रूट भी हटना चाहिए, तो ये रूट हटने के लिए मैं बोल सकता हूँ b² + 7 ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब क्या क्या वैल्यू हो सकती है a² - 3 परफेक्ट स्क्वायर, तो a² - 3 परफेक्ट स्क्वायर एक ही केस में होगा जब आपका क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, a की वैल्यू आपकी क्या मैंने बोल दी आपकी 2, a की वैल्यू 2 तो क्या जाएगा 2 का स्क्वायर 4 - 3 मतलब आपका क्या है 1, एक आपका क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू कैसे सोची मैंने, डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से सोच सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो a² की वैल्यू क्या आपका 3 + परफेक्ट स्क्वायर। 3 + परफेक्ट स्क्वायर में देखो 3 आपका क्या है ओड नंबर है प्लस परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर आपका क्या होगा, हमेशा क्या होगा इवन बनेगा। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में बनेगा जब परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपकी 1। तो उसके बेसिस पे a² की वैल्यू आपकी क्या है 2, तो a की वैल्यू आपकी क्या होगी +- 2 आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैंने सोच लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1। सिमिलरली b² + 7 परफेक्ट स्क्वायर कब बन सकता है, जब आपकी क्या है b² की वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी 9, क्योंकि 9 + 7 उसकी वैल्यू क्या होगी 16। सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू बनेगी जब आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। आई होप ये चीज समझ में आई। सिमिलरली इसको भी चाहो तो मैं क्या बोल सकता हूँ b² की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर -7, उस लॉजिक से सोच सकते हो, या फिर डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, क्वेश्चन आएगा तो इसी पैटर्न पे आएगा। तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये फंक्शन किस टाइप से बनेगा, एक ही पर्टिकुलर केस में पॉसिबल होगा आपका क्या साइन ऑफ, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपकी क्या a² - 3 की वैल्यू 1 मतलब ये आपका बन जाएगा sin x, प्लस b² की वैल्यू आपकी क्या होगी 9, तो 9 + 7 मतलब √16 का स्क्वायर मतलब आपका क्या cos of 4x हो गया। तो उसको बनाने के लिए a की वैल्यू आपकी क्या a और b नेचुरल नंबर मतलब a की वैल्यू क्या होगा आपकी 2 और b² की वैल्यू 9 मतलब b की वैल्यू आपकी क्या होगी 3। ए और बी का आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि a² + b² क्या निकालना है, a - b निकालना है, इंटीजर टाइप में बना के दे देगा। ऐसा क्वेश्चन आपका आईआईटी में दे सकता है। सिमिलरली नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, पीरियड पूछा है, तो पीरियड आपका क्या है sin x + cos 4x, इसका पीरियड निकाल सकते हो। इसका पीरियड t1 की वैल्यू, sin x का पीरियड आपका क्या है 2π, cos 4x इसका पीरियड मान लो t2, उसकी वैल्यू क्या आपका 2π/4, तो 2π/4 मतलब आपका क्या है π/2। तो बोल सकता हूँ एलसीएम ऑफ 2π एंड π/2, उन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा आपका 2π हो जाएगा, और वही इस क्वेश्चन का पीरियड होगा, ये उसका क्या होगा आंसर। आई होप बेटा ये समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपका क्या पीरियोडिक फंक्शन में सफिशिएंट हो गया। मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने करवा दिए हैं। इसके बेसिस पे आपका मॉड्यूल में या फिर किसी भी बुक या किसी भी जेईई के पुराने ईयर के क्वेश्चन करोगे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो पीरियोडिक फंक्शन में एक छोटा सा पार्ट और बन गया फंक्शनल इक्वेशन का पीरियड, तो वो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक होता है, तो वो मैं आपका बनाने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक।